हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन सीआर सोन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे हमारे पाउडर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को फ्रेंड्स जो हमने पिछले वीडियो के अंदर भी जो है डिस्कस किया था। इसका नॉर्मल सा और बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था हमने हमारे पाउडर के क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इसके अलावा पिछले लेक्चर में या फिर पिछली वीडियो में हमने जो है पाउडर की जो है डेफिनेशन देखी थी, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे पाउडर के। ठीक है, और हमने उस वीडियो के अंदर पाउडर की क्लासिफिकेशन के बारे में भी जो है बात करी थी। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जो है पाउडर के जो क्लासिफिकेशन है इसका एक बेसिक सा एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम पाउडर के क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे। ठीक है, और इसको जो है आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है, काफ़ी जो है ब्रीफ में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हमारा जो पाउडर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके अंदर से हम दो पार्ट्स को जो है कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। ठीक है, इसको जो है अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसके जितने भी जो टाइप्स हैं, ठीक है, इनको भी जो है काफ़ी डिटेल से जो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, इस टॉपिक को भी जो है, इस क्लासिफिकेशन को भी जो है फ्रेंड्स हम इसी वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को फ्रेंड्स हम इसी वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे, काफ़ी अच्छे से जो है डिटेल में समझेंगे। ठीक है, स्पेशल पाउडर को फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर केवल हम जो है स्पेशल पाउडर के बारे में ही जो है बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम कभी जो है नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसके अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में जो है हम पाउडर का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर से हम जो है दो क्लासिफिकेशंस को कवर करेंगे। पहला है पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ और दूसरा है पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को जो है फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है फ्रेंड्स ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे हमारे पाउडर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो पाउडर का सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, वो आता है हमारा पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर हम ऐसे पाउडर्स को जो है डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि इंटरनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पाउडर मिंट फॉर इंटरनल यूज़। ठीक है, यानी कि ये जो पाउडर होते हैं वो इंटरनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, द पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, यानी कि पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, ठीक है, ये जो पाउडर होते हैं इनको जो है दो क्लासेस के अंदर जो है क्लासिफाइड किया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली जो क्लास आती है, ठीक है, वो आती है आपकी डिवाइडेड पाउडर। ठीक है, और दूसरी है आपकी बल्क पाउडर। ठीक है, तो इन दो क्लासेस के अंदर जो है हम पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ को जो है क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइडेड पाउडर और बल्क पाउडर होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बल्क पाउडर की। ठीक है, तो बल्क पाउडर क्या होता है। ठीक है, तो बल्क पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको सप्लाई किया जाता है बल्क क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, यानी कि जब किसी पाउडर को बल्क क्वांटिटी में जो है सप्लाइड किया जाता है। ठीक है, और बल्क क्वांटिटी से मतलब क्या है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो यानी कि जब किसी पाउडर को बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सप्लाइड किया जाता है, तो ऐसे जो पाउडर होते हैं फ्रेंड्स वो आपके क्या कहलाते हैं, बल्क पाउडर कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आपके जो लैक्सेटिव के पाउडर आते हैं, एंटासिड के जो पाउडर आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर वगैरह आते हैं, तो ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे बल्क पाउडर के। ठीक है, जिनको सप्लाई किया जाता है बल्क क्वांटिटी में। ठीक है, इसके अलावा आपके जो प्रोटीन पाउडर वगैरह आते हैं ना, ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारे बल्क पाउडर ही हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि जो जिम करने वाले लड़के जो हैं जिम के बाद जो है प्रोटीन पाउडर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन पाउडर का जो डिब्बा होता है वो 1-2 किलो का होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारा जो है प्रोटीन पाउडर भरा होता है उस डिब्बे के अंदर। ठीक है, तो वो कैसा रहता है, बल्क क्वांटिटी में रहता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो वो जो कंपनियां जो है प्रोटीन पाउडर को मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती हैं, ठीक है, तो वो जो है प्रोटीन पाउडर को सप्लाई करती है बल्क क्वांटिटी में। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, इस वजह से उसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से बल्क पाउडर कह सकते हैं।
ठीक है। तो बल्क पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको जो है सप्लाई किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में। तो ऐसे पाउडर जो है फ्रेंड्स वही क्या कहलाते हैं, आपके बल्क पाउडर कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर क्या होता है, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, डिवाइडेड पाउडर यानी कि पाउडर को क्या कर दिया जाता है, डिवाइडेड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है अलग अलग डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर। ठीक है, यानी कि जब किसी पाउडर को डिवाइडेड कर दिया जाता है इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर, और वो जो डोजेस होती है उनको जो है अलग अलग पैकेट्स के अंदर पैक कर दिया जाता है जो सिंगल डोज के रूप में, तो ऐसा जो पाउडर होता है फ्रेंड्स वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है डिवाइडेड पाउडर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अगर अब भी नहीं समझ में आया कि डिवाइडेड पाउडर क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे और इसको जब डायग्राम की हेल्प से और एग्जांपल्स के थ्रू जब समझेंगे डिवाइडेड पाउडर को, ठीक है, तो आपको जो है ये अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारी डिवाइडेड पाउडर की। ठीक है, कि डिवाइडेड पाउडर होता क्या। ठीक है, when the powders are supplied individually as a single dose in separate packets तो they are called divided powder। ठीक है, तो जब कोई पाउडर जो है सप्लाई किया जाता है इंडिविजुअली एज ए सिंगल डोजेज में, ठीक है, इन सेपरेट पैकेट्स यानी कि आपके जो पाउडर पेपर आते हैं, पाउच वगैरह आते हैं उनके अंदर, ठीक है, तो ऐसे जो पाउडर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके डिवाइडेड पाउडर कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब किसी पाउडर को, ठीक है, डिवाइडेड कर दिया जाता है इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेज में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग डोजेज में। ठीक है, और वो जो डोजेज होती है उनको अलग अलग पैकेट्स के अंदर जब पैक कर दिया जाता है एज ए सिंगल डोज के रूप में, तो ऐसा जो पाउडर होता है वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर भी कहलाता है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन का मतलब फ्रेंड्स एक ही है। ठीक है, तो अब जो है फ्रेंड्स हम इसको जो है डायग्राम की हेल्प से समझते हैं डिवाइडेड पाउडर को। ठीक है, ताकि आपको जो है और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए, ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे से आपको ये जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स हमारे डिवाइडेड पाउडर की। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कोई पाउडर जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वो जो पाउडर है, ठीक है, वो एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन से जो है मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन तीनों इंग्रेडिएंट से हमें कोई पाउडर मतलब प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये पाउडर फ्रेंड्स हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, कि कोई पेशेंट है जिसको कोई डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एस्पिरिन ले लूँगा 600 मिलीग्राम, ठीक है, पैरासीटामोल ले लूँगा 300 मिलीग्राम और कैफीन ले लूँगा 100 मिलीग्राम। ठीक है, इन तीनों इंग्रेडिएंट को जो है मैं रिक्वायर क्वांटिटी में ले लूँगा जितनी की मुझको ज़रूरत है। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मोटर पिस्टल की हेल्प से, ठीक है, इन तीनों इंग्रेडिएंट को क्या कर लूँगा, ग्राइंड कर लूँगा, ट्राइचुरेट कर लूँगा। ठीक है, और इनको अच्छे से मतलब मतलब ग्राइंड करके, ट्राइचुरेट करके एक फाइन पाउडर और एक होमोजेनस मिक्सचर यहाँ पर इन तीनों इंग्रेडिएंट का जो है प्रिपेयर कर लूँगा, बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 मिलीग्राम यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, पाउडर यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन का। ठीक है, जो कि एक फाइन पाउडर है। ठीक है, लेकिन ये जो पाउडर है अभी हमारा डिवाइडेड पाउडर नहीं है। ठीक है, हम डिवाइडेड पाउडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने अभी इसको जो है डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, और हमें इसको क्या करना है, डिवाइडेड पाउडर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम डिवाइडेड पाउडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डिवाइडेड पाउडर होता क्या है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड पाउडर की डेफिनेशन को जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड पाउडर की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन द पाउडर्स आर सप्लाइड इंडिविजुअली एज ए सिंगल डोज इन सेपरेट पैकेट्स। ठीक है, तो वही जो पाउडर होता है वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी डिवाइडेड पाउडर की, व्हेन द पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोज, यानी कि अलग अलग डोजेज में जब किसी पाउडर को डिवाइडेड कर दिया जाता है। ठीक है, और वो जो डोजेज होती है उनको व्रैप कर दिया जाता है इन सेपरेट पैकेट्स में, पाउडर पेपर में। ठीक है, या अलग अलग पाउच वगैरह में अंदर पैक कर दिया जाता है एज ए सिंगल डोज के रूप में, तो वो जो पाउडर होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पाउडर को जो है डिवाइडेड कर दूंगा इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर। ठीक है, यानी कि अलग अलग डोजेस के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए ये 1000 मिलीग्राम पाउडर है। ठीक है, और इससे जो है मुझे 5 जो है डोजेस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और वो जो 5 डोजेस हैं, ठीक है, उनमें से जो है प्रत्येक जो डोज होगी वो 200 मिलीग्राम की होनी चाहिए।
ठीक है, यानी कि इस पाउडर से जो है मुझे 5 डोज प्रिपेयर करनी है और हर एक जो डोज है वो 200 मिलीग्राम की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पाउडर है, ठीक है, इसको 5 भागों के अंदर क्या कर दूंगा, डिवाइडेड कर दूंगा। ठीक है, और हर एक पाउडर में 200 मिलीग्राम जो है मतलब पाउडर जो है प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1000 मिलीग्राम को मैं 5 भागों में डिवाइडेड करूंगा तो हर एक जो है हर एक भाग में 200 मिलीग्राम पाउडर होगा। ठीक है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन का। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस पाउडर को डिवाइडेड कर दिया इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर। ठीक है, और यही हमारी डेफिनेशन है हमारी डिवाइडेड पाउडर की, कि जब किसी पाउडर को जो है डिवाइडेड कर दिया डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेज में, अलग अलग डोजेज में, तो वही जो पाउडर होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो मैंने इस पाउडर को जो है 5 डोजेस के अंदर क्या कर दिया फ्रेंड्स, डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, अब डिवाइडेड पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो डोजेज है फ्रेंड्स, ठीक है, इनको मैं क्या करूंगा, आपके जो पाउडर पेपर्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, पाउचेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इन सबको मतलब पैक कर दूंगा। ठीक है, पैक कर दूंगा। तो हमने यहां पर क्या किया कि ऐसे 5 पैकेट्स जो है यहां पर हमने क्या कर लिए, प्रिपेयर कर लिए, बना लिए। ठीक है, और हर एक पैकेट के अंदर, हर एक पाउच के अंदर 200 मिलीग्राम एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन का पाउडर प्रेजेंट है, जो कि एक सिंगल डोज है एक टाइम की। ठीक है, और यही हमारी डेफिनेशन है डिवाइडेड पाउडर की। जब किसी पाउडर को सप्लाई किया जाता है इंडिविजुअली एज ए सिंगल डोज के रूप में इन सेपरेट पैकेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पैकेट्स हैं, अलग अलग 5 पैकेट्स हैं। ठीक है, और हर एक पैकेट्स के अंदर 200 मिलीग्राम पाउडर प्रेजेंट है, जो कि एक सिंगल डोज है एक टाइम की। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, यानी कि पाउडर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड कर दें इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर। तो ऐसा जो पाउडर होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में वो जो डोजेज होती है उनको हम क्या करते हैं, जो आपके पाउडर पेपर होते हैं, पैकेट्स होते हैं, पाउच वगैरह होते हैं, उनके अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, व्रैप कर देते हैं। ठीक है, सेपरेट पैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको जो है अब तक जो है डिवाइडेड पाउडर समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब जो है हम डिवाइडेड पाउडर की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे जो है आपको और अच्छे से जो है डिवाइडेड पाउडर के बारे में जो है फ्रेंड्स आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड पाउडर को जो है फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, फर्दर जो है डिवाइडेड करते हैं इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिवाइडेड है पाउडर होता है, ठीक है, इसको हम फर्दर जो है डिवाइडेड करते हैं इनटू द फॉलोइंग क्लास, यानी कि इसकी भी कुछ क्लासेस वगैरह होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो क्लास होती है हमारी डिवाइडेड पाउडर की, ठीक है, वो होता है आपका सिंपल पाउडर। ठीक है, अब सिंपल पाउडर क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो केवल एक ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब वो जो इंग्रेडिएंट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है या अमोर्फस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ए सिंपल पाउडर कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट आइदर इन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि जो सिंपल पाउडर होते हैं कि वो केवल एक ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे जो पाउडर्स होते हैं वो सिंपल पाउडर कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम देखा था, उसमें हमने एक पाउडर प्रिपेयर किया था एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन का। ठीक है, डिवाइडेड पाउडर का जो है वो डायग्राम था, उसमें हमने उस डायग्राम की हेल्प से हमने डिवाइडेड पाउडर को समझा था। तो उसमें क्या देखा था हमने कि हम एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन तीनों इंग्रेडिएंट का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, पाउडर प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, और फिर उसको हम डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो पाउडर था ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो कंपाउंड पाउडर था, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो है प्रेजेंट थे। ठीक है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन, यानी 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर वो पाउडर जो है बना था, तो इस वजह से वो कंपाउंड पाउडर था। ठीक है, लेकिन हमारा जो सिंपल पाउडर होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें केवल एक ही इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, या तो एस्पिरिन होगा या फिर मान लीजिए पैरासीटामोल से मिलकर बना होगा या फिर कैफीन से ही मिलकर बना होगा। यानी कि केवल एक ही इंग्रेडिएंट है। यानी कि जब कोई पाउडर केवल एक ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हो, तो वो जो पाउडर है वो आपका सिंपल पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हुई हमारे सिंपल पाउडर की। ठीक है, अब हमारा, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारी डिवाइडेड पाउडर की। ठीक है, क्योंकि हमारे डिवाइडेड पाउडर की सबसे पहली जो क्लास है वो हमारे सिंपल पाउडर, यानी कि डिवाइडेड पाउडर, यानी कि सिंपल पाउडर डिवाइडेड पाउडर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो हम जो है एक प्रकार से डिवाइडेड पाउडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो सिंपल पाउडर है उसकी डेफिनेशन तो हमने जो है देख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सिंपल पाउडर है, ठीक है, इसको हम जो है डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है डिवाइडेड पाउडर के बारे में ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो सिंपल पाउडर को डिवाइड पाउडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हेन द पाउडर्स इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर आपका जो सिंपल पाउडर है, ठीक है, वो दो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है केवल एक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, वो या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा या अमोर्फस फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर वो इंग्रेडिएंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस टू फाइन पाउडर, सबसे पहले हम उसको उस इंग्रेडिएंट का फाइन पाउडर जो है बना लेंगे। ठीक है, अब फाइन पाउडर बन गया। अब हम क्या करेंगे, वे द पाउडर एंड देन डिवाइडेड इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस। ठीक है, एंड व्रैप इच डोज एज ए सिंगल डोज इन सेपरेट पैकेट्स, यानी कि आपके जो पाउडर पेपर वगैरह आते हैं ना, उसके अंदर हम उसको पैक कर देंगे, जो पैकेट वगैरह आते हैं, ठीक है, उसके अंदर उस पाउडर को हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल पाउडर को हम कंपाउंड जो है डिवाइडेड पाउडर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइन पाउडर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो है वेट कर लेंगे हम हमारे पाउडर का, फिर उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर, और वो जो डोजेस है उनको हम क्या कर देंगे, व्रैप कर लेंगे, पैक कर देंगे किसके अंदर, एज ए सिंगल डोज के रूप में इन सेपरेट पैकेट्स के अंदर, पाउडर पेपर वगैरह होते हैं ना उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने यही तो डेफिनेशन देखी थी हमारे डिवाइडेड पाउडर की, कि जब किसी पाउडर को जो है डिवाइडेड कर दिया जाता है इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर, तो वो जो है फिर वहाँ पर डिवाइडेड पाउडर बन जाता है। ठीक है, या फिर जब किसी पाउडर को सप्लाई किया जाता है इंडिविजुअली एज ए सिंगल डोज इन सेपरेट पैकेट्स के अंदर, ठीक है, तो वो जो पाउडर है वो क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। यही डेफिनेशन देखी थी हमने डिवाइडेड पाउडर की। ठीक है, तो सिंपल पाउडर को इस तरीके से हम जो है डिवाइडेड पाउडर के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, मेंशन करी है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में समझाई थी। ठीक है, डायग्राम में जो चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको समझाई थी वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कि आप फाइन पाउडर बना लोगे, उसके बाद में पाउडर को वेट कर लोगे, फिर उसको डिवाइडेड कर दोगे डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में उन डोजेस को जो है व्रैप कर लेंगे, ठीक है, एज ए सिंगल डोज के रूप में इन सेपरेट पैकेट्स के अंदर, तो वो जो है फिर आपका डिवाइडेड पाउडर बन जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मेंशन कर रखा है, लिख रखा है, ये जो है वही चीज़ें लिख रखी है जो मैंने आपको डायग्राम में वहाँ पर जो है समझाई थी। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको जो है डिवाइडेड पाउडर और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सिंपल पाउडर को जो है किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हमारा जो सिंपल पाउडर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है सिंपल पाउडर की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो डिवाइडेड पाउडर है वो और अच्छे से आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारे सिंपल पाउडर के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एग्जाम्पल में डिस्पेंस 6 पाउडर ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन के हमें 6 पाउडर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ईच पाउडर कंटेन 300 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन, यानी कि 6 पाउडर हमें एस्प्रिन के प्रिपेयर करने हैं। उनमें से जो है प्रत्येक पाउडर कितने मिलीग्राम एस्प्रिन का होना चाहिए, 300 मिलीग्राम एस्प्रिन का प्रत्येक पाउडर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी सिंपल पाउडर की डेफिनेशन क्या कह रही थी कि सिंपल पाउडर जो होता है केवल एक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो एस्प्रिन का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, केवल एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है एस्प्रिन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पाउडर का एग्जांपल हो जाए, क्योंकि सिंपल पाउडर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा है कि सिंपल पाउडर केवल एक ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऐसा जो पाउडर है वो आपका सिंपल पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केवल एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन के पाउडर से जो है हम मतलब एस्प्रिन का हम पाउडर प्रिपेयर करेंगे, यानी कि एस्प्रिन के 6 पाउडर जो है यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मतलब एक सिंपल पाउडर का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही इंग्रेडिएंट है। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे थे कि इसको है जो है हम डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड पाउडर के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भाई हमको जो है एस्प्रिन के 6 पाउडर बनाने हैं। प्रत्येक पाउडर जो है यानी कि 6 पाउडर है, तो वो 6 में से जो है प्रत्येक पाउडर जो है वो 300 मिलीग्राम एस्प्रिन से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे मतलब हम इसको जो है डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि एस्प्रिन के 6 पाउडर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाउडर कर लेंगे हमारे एस्प्रिन, हमारा जो भी एस्प्रिन है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसकी पाउडर फॉर्म बना लेंगे, यानी कि उसको फाइन पाउडर जो है बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, वेट द रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन, क्योंकि हमें एस्प्रिन के 6 पाउडर प्रिपेयर करने हैं, 6 पाउडर प्रिपेयर करना है, डिस्पेंस करना है। ठीक है, तो 6 पाउडर के अनुसार हम क्या करेंगे, एस्प्रिन की उतनी ही जो है क्वांटिटी ले लेंगे पाउडर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वे 300 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन फॉर इच पाउडर। ठीक है, क्योंकि हमें 6 पाउडर बनाने हैं और प्रत्येक पाउडर जो है 300 मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300 मिलीग्राम उस पाउडर के अंदर से हम 300 मिलीग्राम एस्प्रिन को क्या कर लेंगे, वे कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है, वेट कर लिया।
ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि व्रैप ईच डोज इन इंडिविजुअल पाउडर पेपर, आपके जो पैकेट्स होते हैं पाउडर पेपर वगैरह होते हैं उसके अंदर इस 300 मिलीग्राम के जो एस्प्रिन है उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ पर व्रैप कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल डोज जो है एस्प्रिन की बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो 300 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज जो है एस्प्रिन की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिवाइडेड पाउडर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में वही हमने क्या देखा था कि जब किसी पाउडर को मतलब सप्लाई किया जाता है इंडिविजुअली एज ए सिंगल डोज के रूप में, ठीक है, इन सेपरेट पैकेट्स यानी कि आपके जो पाउडर पेपर वगैरह होती है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो एस्प्रिन पाउडर था उसमें से हमने 300 मिलीग्राम एस्प्रिन ले लिया है। ठीक है, और वो जो 300 मिलीग्राम एस्प्रिन था उसको व्रैप कर लिया है आपके जो पाउडर पेपर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एस्प्रिन की एक जो डोज है वो प्रिपेयर हो जाएगी एक टाइम के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसी ही जो है 6 बनानी है हमको। तो जैसे हमने एक डोज बनाई है ना, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रिपेयर 6 सच पाउडर। इसी तरीके से हम 6 पाउडर को जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे, यानी 6 पाउडर जो है एस्प्रिन के जो है इसी तरीके से हम जो है इसी मेथड का यूज़ करके हम जो है मतलब प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहानी भी फ्रेंड्स थोड़ी सी ये कहानी भी फ्रेंड्स वही है, ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताई थी कि कैसे हम जो है डिवाइडेड पाउडर जो है बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। एस्प्रिन केवल क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम जो है सिंपल पाउडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, जबकि जो डायग्राम में था वो 3 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट थे वहाँ पर, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल एक ही इंग्रेडिएंट है क्योंकि हम सिंपल पाउडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस्प्रिन को पाउडर कर लेंगे, उसके बाद में हमें 6 एस्प्रिन के जो है 6 पाउडर जो है एस्प्रिन के बनाने हैं। ठीक है, डिस्पेंस करने, तो उसके अनुसार हम जो है उतनी ही जो है क्वांटिटी में हम एस्प्रिन ले लेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में उसमें से 300 मिलीग्राम एस्प्रिन ले लेंगे। ठीक है, एक पाउडर के लिए। ठीक है, और फिर उसकी जो है वो जो डोज है उसको व्रैप कर लेंगे आपके पाउडर पेपर में। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने एक पाउडर यहाँ पर बनाया है एस्प्रिन का, ठीक है, 300 मिलीग्राम का, इसी तरीके से हम ऐसे ही 6 पाउडर यहाँ पर क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, हमने सिंपल पाउडर को डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, तो ये सेम वही कहानी है जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताई थी। ठीक है, तो वो जो डायग्राम में मैंने आपको समझाया था ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम से डिवाइडेड पाउडर को मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया था ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हमारी बात हुई सिंपल पाउडर की कि सिंपल पाउडर क्या होता है, कैसे हम जो है इसको डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड पाउडर की। ठीक है, कंपाउंड पाउडर क्या होता है। ठीक है, एक तो हमने सिंपल पाउडर की बात कर ली कि सिंपल पाउडर क्या होता है। ठीक है, जिसमें केवल एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो वो सिंपल पाउडर होता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा कंपाउंड पाउडर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड पाउडर क्या होता है। पाउडर का मतलब तो पाउडर ही होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, 5वीं 6वीं 7वीं की क्लासेस में हमने पढ़ा है कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक सबस्टांसेस से मिलकर बना हो, ऐसा सबस्टांस क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा सबस्टांस, ऐसा केमिकल सबस्टांस जो जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो। ठीक है, वही क्या कहलाता है, सबस्टांस, वो सॉरी कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो कंपाउंड होता क्या है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक सबस्टांस से जो है मिलकर बना हो, ठीक है, प्रेजेंट हो। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो हम कंपाउंड पाउडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपाउंड पाउडर से मतलब क्या होगा कि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा जो पाउडर होगा वो कंपाउंड पाउडर कहलाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड पाउडर कंटेन 2 और मोर देन 2 substances which are mixed together and then divided into the desired number of individual doses and wrap each dosage as a single dose in separate packets, यानी कि अभी जो पाउडर पेपर वगैरह होते हैं ना उनके अंदर पैक कर देते हैं। ठीक है, तो आपके जो कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं, तो कंपाउंड पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि जब कोई पाउडर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हो तो ऐसा जो पाउडर होता है फ्रेंड्स, वही क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड पाउडर कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको वो जो डायग्राम बताया था जिसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन थे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने वो जो पाउडर प्रिपेयर किया था एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन का, वो किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड पाउडर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर हमने 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट का यूज़ किया था। एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन 3 इंग्रेडिएंट थे, तो वो जो है फ्रेंड्स वहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, हमारे कंपाउंड पाउडर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट या 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर जब कोई पाउडर बनाया जाता है तो वो कंपाउंड पाउडर कहलाता है। ठीक है, मार्केट में जितने भी जो पाउडर आते हैं लगभग वो सारे कंपाउंड पाउडर ही होते हैं एक प्रकार से।
ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड पाउडर को हम डिवाइडेड पाउडर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम क्या करते हैं कि कंपाउंड पाउडर कंटेंट टू और मोर देन टू सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांस से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन को अच्छे से मिक्स किया था और 1000 मिलीग्राम पाउडर वहाँ पर हमने प्रिपेयर कर लिया था तीनों का, उसी तरीके से इन सबस्टांसेस को जो है हम दो या दो से अधिक सबस्टांस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो जो हमारा पाउडर वहाँ पर प्रिपेयर हुआ है दो या दो से अधिक सबस्टांसेस का, ठीक है, उस पाउडर को हम क्या कर देंगे, अब डिवाइडेड कर देंगे इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम उसको डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस में जैसे हम डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको व्रैप कर लेंगे, वो जो डोजेस थी उनको हम क्या कर लेंगे, व्रैप कर लेंगे। ठीक है, एज ए सिंगल डोजेस के रूप में इन सेपरेट पैकेट्स, यानी कि आपके जो पाउडर पेपर वगैरह आते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर उनको हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कंपाउंड पाउडर को डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है, अभी मैंने यहाँ पर ये जो कहानी मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, ये भी वही कहानी है जो मैंने आपको डायग्राम में लिखा है। डायग्राम में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू जब मैंने डिवाइडेड पाउडर को समझाया था। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने फिर से यहाँ पर वही मेंशन की है कि भाई डिवाइडेड पाउडर क्या होता है, जब किसी पाउडर को डिवाइड करते हैं इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस, और वो जो डोजेज होती है उनको व्रैप कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं एज ए सिंगल डोज इन सेपरेट पैकेट्स, तो वही क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो ये कहानी सेम वही है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है कंपाउंड पाउडर और सिंपल पाउडर में एक बेसिक सा डिफरेंस पता लग गया होगा, और कैसे जो है हम सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर को डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो है शुरुआत में ही जो है डिवाइडेड पाउडर को जो है डायग्राम की हेल्प से समझा दिया था। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की फ्रेंड्स आपको बार बार की में आगे जो है ज़रूरत पड़ती, जैसे कि आप पढ़ रही है ना। ठीक है, तो ऐसे जो है बार बार की में ये चीज़ें आती। ठीक है, तो डायग्राम से अगर आपको अच्छे से वहीं पे क्लियर हो गया होगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सिंपल पाउडर को हम डिवाइडेड पाउडर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड पाउडर क्या होता है, कैसे हम इसको डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर फ्रेंड्स दोनों ही जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इन दोनों के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक है ना जो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही जो है पुट होंगे, यानी कि सिलेबस से ही मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो पाउडर का फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके अंदर से कौन कौन से पाउडर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको जब हम यहाँ पर जो है फ्रेंड्स समझेंगे ना, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर आपको जो है इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क लगवा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस का है और कौन से टॉपिक है जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें उनको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड पाउडर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, एग्जांपल ऑफ सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को जो है फ्रेंड्स पहले ही जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस बने सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर से आप उसको जो है इजीली जो है अटेंड कर पाओ। ठीक है, अब हम जो है सिंपल हमारा जो कंपाउंड पाउडर है सॉरी, ठीक है, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि इसको जो हमने पहले ही जो है डायग्राम के थ्रू समझ लिया था, जब एस्पिरिन और पैरासीटामोल का कैफीन का हमने पाउडर बनाया था, फिर उसको डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट किया था, तो वो एक प्रकार से वो जो है सॉरी कंपाउंड पाउडर ही था। ठीक है, लेकिन फिर से हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्पेंस 8 पाउडर ऑफ APC। APC का मतलब यहाँ पर क्या है, A का मतलब फ्रेंड्स एस्पिरिन है, P का मतलब पैरासीटामोल और C का मतलब कैफीन है। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपाउंड पाउडर की, तो कंपाउंड पाउडर क्या होता है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसा पाउडर जो कि 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हो, वही कंपाउंड पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन। ठीक है, तो 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर ये जो है पाउडर जो है प्रिपेयर किया जाएगा, तो इस वजह से इसको कंपाउंड पाउडर कहते हैं। ठीक है, जबकि आपका जो सिंपल पाउडर था उसमें केवल एक ही इंग्रेडिएंट प्रेजेंट था, वो था एस्पिरिन। ठीक है, या फिर मान लीजिए वो पैरासीटामोल का भी हो सकता है, कैफीन का भी हो सकता है। केवल एक ही इंग्रेडिएंट जब किसी पाउडर में प्रेजेंट होता है तो वो सिंपल पाउडर कहलाता है। कुल मिला के बात ही है। ठीक है, लेकिन हम कंपाउंड पाउडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन। इस वजह से ये पाउडर क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड पाउडर कहलाएगा।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्पेंस करना है 8 पाउडर ऑफ APC यानी कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन के 8 पाउडर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने सिंपल पाउडर में एस्पिरिन के 6 पाउडर प्रिपेयर किए थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपाउंड पाउडर में एस्पिरिन, पैरासीटामोल और कैफीन के 8 पाउडर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेथड दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह दी हुई है। एस्पिरिन 300 मिलीग्राम लेना है, पैरासीटामोल 150 लेना है, कैफीन 50 मिलीग्राम लेना है, तो ये क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, अब मेथड कैसे, मतलब हम मेथड को मतलब कंपाउंड पाउडर को डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाउडर ऑल द इंग्रेडिएंट। ठीक है, जितने भी आपके इंग्रेडिएंट है, पैरासीटामोल, कैफीन और आपके क्या बोलते हैं एस्पिरिन वगैरह है, इन सब इंग्रेडिएंट को ले लेंगे और इनका क्या करा लेंगे, एक पाउडर प्रिपेयर कर लेंगे, एक फाइन पाउडर सबसे पहले हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वे द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं, ठीक है, इनको मतलब हम इनकी जो क्वांटिटी वगैरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जितने अमाउंट में हमको चाहिए होता है उतने अमाउंट में हम इन इंग्रेडिएंट का पाउडर मतलब प्रिपेयर कर लेंगे और उसको वेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 8 जो है पाउडर बनाने हैं APC के, एस्पिरिन पैरासीटामोल के 8 पाउडर बनाने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो है क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों इंग्रेडिएंट की। ठीक है, मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, इनके वेट के अनुसार, मतलब एक प्रकार से मिक्सिंग कर लेंगे इनको अच्छे तरीके से, है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वे 500 मिलीग्राम ऑफ मिक्सड पाउडर फॉर ईच पाउडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है, ठीक है, इस पाउडर के अंदर से हम क्या करेंगे, 500 मिलीग्राम पाउडर जो है वेट कर लेंगे उसके अंदर से। ठीक है, क्योंकि हमें 8 पाउडर जो है प्रिपेयर करने हैं APC के। ठीक है, और हर एक पाउडर जो है फ्रेंड्स वो 500 मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने जब एग्जांपल में आपको बताया था कि डिस्पेंस 8 पाउडर ऑफ APC, तो वहाँ पर जो है मैंने क्वांटिटी नहीं बताई थी, जैसे कि एस्पिरिन में बताई थी कि प्रत्येक पाउडर 300 मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपाउंड पाउडर के एग्जाम्पल में जो है फ्रेंड्स ये चीज़ें मेंशन नहीं की थी कि वो जो है प्रत्येक पाउडर 500 मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप उसको वहाँ पर मतलब लिख लीजिए या फिर जो है आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है एग्जाम्पल, कुल मिला के बात ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 मिलीग्राम हम क्या लेंगे, APC का पाउडर ले लेंगे। ठीक है, पाउडर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, व्रैप इच डोज इन इंडिविजुअल पाउडर पेपर, वही काम करेंगे। पाउडर पेपर में हम उसको पैक कर लेंगे, आपके जो पैकेट होते हैं उनके अंदर उसको पैक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बन जाएगी, APC की एक सिंगल डोज बन जाएगी। ठीक है, APC की एक सिंगल डोज बन जाएगी 500 मिलीग्राम की। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 8 जो है हम क्या करेंगे, APC के जो है पाउडर प्रिपेयर कर लेंगे जो कि 500 मिलीग्राम के होने चाहिए। ठीक है, और उनको हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे इन पेयर टू फ्लैप। ठीक है, यानी कि मतलब फ्लैप टू फ्लैप, तो जोड़े में। ठीक है, उसके बाद में उनको जो है, जो आपके इलास्टिक जो बैंड होते हैं उनसे मतलब उसको बांध देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम कंपाउंड पाउडर को मतलब डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट को पाउडर कर लेना है। उसके बाद में जो है उनकी जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करना है, जितना भी अमाउंट में हमको चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी में हम जो है उसका पाउडर ले लेते हैं APC का। ठीक है, उसके बाद में उसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर वेट। उसके बाद में वेट कर लेते हैं 500 मिलीग्राम ऑफ मिक्सड पाउडर ऑफ ईच पाउडर। ठीक है, क्योंकि हमें 8 पाउडर प्रिपेयर करने हैं, प्रत्येक पाउडर 500 मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, तो हम 500 मिलीग्राम पाउडर ले लेंगे उसके अंदर से। ठीक है, और फिर वो 500 मिलीग्राम जो पाउडर है उसको हम क्या कर देंगे, व्रैप करेंगे इंडिविजुअल पाउडर पेपर। आपके जो इंडिविजुअल पाउडर पेपर होते हैं, पैकेट्स वगैरह होते हैं, पाउच वगैरह होते हैं, उसके अंदर उसको पैक कर देंगे। तो एक सिंगल डोज वहाँ पर बन जाएगी APC की 500 मिलीग्राम की एक टाइम के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 8 जो है अलग अलग जो है इसी तरीके से हम वेट करते रहेंगे APC के पाउडर का। ठीक है, और 8 अलग अलग ऐसी जो है 500 मिलीग्राम की जो है मतलब डोजेस जो है प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर उनको जो है फ्लैप टू फ्लैप रख देंगे पेयर में, जोड़े में, और बाद में इलास्टिक बैंड से उसको मतलब बांध देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये जो है कंपाउंड पाउडर है जो कि 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। इस तरीके से हम इसको जो है डिवाइडेड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है फ्रेंड्स सेम वही कहानी है जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताई थी। ठीक है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसे तो आई होप कि आपको जो है सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर समझ में आ गए होंगे, डिवाइडेड पाउडर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी जो क्लास आती है फ्रेंड्स हमारी डिवाइडेड पाउडर में, ठीक है, वो आती है पाउडर इनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल। ठीक है, ये हमारी तीसरी क्लास है हमारी डिवाइडेड पाउडर की। ठीक है, जिसके बारे में अब जो है हम बात करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस क्लास का पर्पस क्या है और इसको जो है डिवाइडेड पाउडर की कैटेगरी में रखा क्यों जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पाउडर इनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पाउडर को इनक्लोज कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं किसके अंदर, कैचेट्स एंड कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अब कैचेट्स एंड कैप्सूल के अंदर हम पाउडर को फिल क्यों कर रहे हैं कि क्या होता है कि फ्रेंड्स कुछ जो ड्रग्स होती है ना, कुछ पाउडर ड्रग्स होती है ना, वो मतलब बेटर होती हैं, कड़वी होती है बहुत ज़्यादा, टेस्ट उनका अच्छा खासा नहीं होता, डिसएग्रेबल टेस्ट होता है, ऑर्डर भी उनका अच्छा खासा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को उस पाउडर ड्रग को देंगे, पाउडर फॉर्म में उस ड्रग को देंगे, तो हमारा जो पेशेंट है उसको लेगा नहीं। छोटे बच्चे तो वैसे ही नहीं लेंगे क्योंकि उनको जो है कड़वी चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, और अगर हमारा पेशेंट उस पाउडर ड्रग को ले भी लेता है, ठीक है, तो लेने के बाद जो उसका मुंह का जो टेस्ट रहता है वो खराब हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी होंगी, तो पूरा मुंह जो है हमारा पेशेंट का कड़वा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारा जो पेशेंट है उसका मन खराब हो सकता है और उसको जो है उल्टी वगैरह आ सकती है उस पाउडर ड्रग को लेने के बाद। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फ्रेंड क्रिएट हो सकती है हमारी उस पाउडर ड्रग की वजह से हमारे पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो पेशेंट है, ठीक है, वो हमारी उस पाउडर ड्रग को लेगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है कड़वी होगी, उससे जो है वोमिटिंग वगैरह आएगी। ठीक है, बार बार वोमिटिंग वगैरह आएगी, तो हमारा जो पेशेंट जो है उसको नहीं लेगा। ठीक है, तो फिर और हमें जो है इस पाउडर ड्रग को हमारे पेशेंट को देना है क्योंकि हमें जो है पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। ठीक है, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो पाउडर होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे, पैक कर देंगे, फिल कर देंगे किसके अंदर, कैचेट्स और कैप्सूल के अंदर, इनके अंदर मतलब पैक कर देंगे। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कैप्सूल को खोलकर देखना कि हमारा जो कैप्सूल होता है ना, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे हम उसको खोलते हैं ना तो उसके अंदर पाउडर वगैरह फिल होता है, भरा होता है। ठीक है, तो वो उसका जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा खासा नहीं होता, इस वजह से उस कैप्सूल के अंदर उस पाउडर को जो है भरा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम कैप्सूल लेते हैं ना, ठीक है, तो कैप्सूल को हम मुंह में लेते हैं और फिर डायरेक्टली उसको निगल जाते हैं तो वो पेट में चला जाता है। तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो पाउडर ड्रग फिल थी जिसका टेस्ट अच्छा खासा नहीं था, ठीक है, ऑर्डर उसका अच्छा खासा नहीं था, या फिर जो है उसको लेने के बाद पेशेंट हमारा जो है उल्टी कर सकता था, तो उसको हमने क्या कर दिया, कैप्सूल के अंदर फिल करके जो है कैप्सूल के अंदर डाल दिया और ऊपर से जो है कैप्सूल को बंद कर दिया। ठीक है, और कैप्सूल की हेल्प से जो है उस पाउडर ड्रग को हमने डायरेक्टली कहाँ पर ले लिया, हमारे स्टोमक के अंदर, मतलब वो चली गई है कैप्सूल की हेल्प से। ठीक है, तो स्टोमक के अंदर कैप्सूल जाएगा, वहाँ जाकर जो है वो जो कैप्सूल है हमारा पिघलेगा, डिजोल्व होगा, डिसइंटीग्रेट होगा और हमारी जो ड्रग है वो डायरेक्टली हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो वोमिटिंग की जो है समस्या आ रही थी, मुंह जो है कड़वा हो रहा था हमारे पेशेंट का पाउडर को लेने के बाद, ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी फ्रेंड्स, क्रिएट नहीं होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि उस पाउडर ड्रग को डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं उसका कैप्सूल बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम तो जो है कैप्सूल लेंगे तो टेस्ट जो है कैप्सूल का ही आएगा हमारे हमको। ठीक है, क्योंकि जो पाउडर ड्रग थी वो तो जो है कैप्सूल के अंदर फिल थी। ठीक है, तो टेस्ट हमको कैप्सूल का आएगा, तो हम जैसे कैप्सूल को लेंगे तो कैप्सूल डायरेक्टली हमारे स्टोमक में जाएगा और उस पाउडर ड्रग को मतलब रिलीज कर देगा। ठीक है, तो कैचेट्स भी फ्रेंड्स हमारे कैप्सूल की तरह ही होते हैं। ठीक है, और इनको जो है हम वेफर कैप्सूल भी कहते हैं, दिखने में ये जो है कैप्सूल वगैरह की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है हमारे पर्पस है इस क्लास का। ठीक है, अब इस क्लास को जो है डिवाइडेड पाउडर की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो कैप्सूल वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर क्वांटिटी वगैरह लिखी होती है। ठीक है, कि ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है, 300 मिलीग्राम का कैप्सूल है, 250 मिलीग्राम का कैप्सूल है, 50 मिलीग्राम का कैप्सूल है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है डिफरेंट स्ट्रेंथ में जो है आपके कैप्सूल जो है फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, यानी कि कोई भी जो इंग्रेडिएंट है, पाउडर इंग्रेडिएंट है, उस कैप्सूल के अंदर उतनी ही क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, यही मतलब उस जो है उस कैप्सूल का, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो इस वजह से जो है, और वो जो है फ्रेंड्स वो क्या है, एक सिंगल डोज है एक टाइम की। ठीक है, यानी कि वो जो कैप्सूल है वो उसके अंदर जो पाउडर इंग्रेडिएंट भरा है, ठीक है, और वो जो कैप्सूल है वो सिंगल डोज है एक टाइम की। इस वजह से हम इसको क्या रखते हैं, डिवाइडेड पाउडर की जो है कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और अगर अभी भी फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इसको जो है और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे जो है एस्पिरिन के जो है कैप्सूल फ्रेंड्स जो है तैयार करने हैं। ठीक है, एस्पिरिन को जो है मुझे 5 जो है फ्रेंड्स कैप्सूल जो है तैयार करने हैं। ठीक है, 5 कैप्सूल जो है मुझे एस्पिरिन के क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, और हर एक जो कैप्सूल होना चाहिए हमारे एस्पिरिन का वो 50 मिलीग्राम का होना चाहिए। ठीक है, तो 5 कैप्सूल हमें प्रिपेयर करने हैं, हर एक कैप्सूल 50 मिलीग्राम का होना चाहिए। तो उसी के अनुसार मैं क्या करूँगा, हमारे एस्पिरिन की क्या ले लूँगा फ्रेंड्स, क्वांटिटी ले लूँगा और उसको जो है फाइन पाउडर बना लूँगा।
ठीक है। तो मैंने फाइन पाउडर बना लिया है, एस्पिरिन की क्वांटिटी को मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एस्पिरिन है ना, इसमें से 50 मिलीग्राम जो एस्पिरिन पाउडर लूंगा और उसको जो है पहले कैप्सूल के अंदर फिल कर दूंगा। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा एक कैप्सूल प्रिपेयर हो जाएगा 50 मिलीग्राम का, ठीक है, जो कि एक सिंगल डोज है एक टाइम की, कि हमारा एक कैप्सूल है उसके अंदर 50 मिलीग्राम पाउडर है, वो क्या है हमारी सिंगल डोज है एक टाइम की, ठीक है। उसी प्रकार फिर से मैं 50 मिलीग्राम पाउडर लूंगा, सेकंड कैप्सूल के अंदर फिल कर दूंगा, उसी प्रकार 50 मिलीग्राम पाउडर लूंगा और जो आपका जो थर्ड कैप्सूल था उसके अंदर फिल कर दूंगा, उसी प्रकार चौथे कैप्सूल के अंदर फिल कर दूंगा, पांचवें कैप्सूल के अंदर फिल कर दूंगा। तो ऐसे करके मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर 5 जो है कैप्सूल फ्रेंड्स क्या कर लूंगा, प्रिपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो हर एक जो कैप्सूल है उसमें 50 मिलीग्राम पाउडर प्रेजेंट है एस्पिरिन का, ठीक है, जो कि एक सिंगल डोज है एक टाइम की, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है हमारा डिवाइडेड पाउडर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एस्पिरिन पाउडर को जो है 50-50 की स्ट्रेंथ में जो है हमने डिवाइडेड कर दिया है कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। और डिवाइडेड पाउडर में क्या देखा था हमने, यही देखा था कि डिवाइडेड पाउडर क्या होते हैं, ठीक है, जिनको जो है डिवाइडेड कर दिया जाता है इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस के अंदर, ठीक है। या फिर हमने जो है एक और डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि पाउडर जो है उसको जब सप्लाई किया जाता है इंडिविजुअली एज ए सिंगल डोज इन सेपरेट पैकेट्स, तो वही क्या कहलाता है आपका डिवाइडेड पाउडर कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 जो है हमने कैप्सूल प्रिपेयर करे हैं, हर एक कैप्सूल के अंदर 50 मिलीग्राम जो है एस्पिरिन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एक सिंगल डोज है एक टाइम की। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमारा जो एस्पिरिन पाउडर था उसको हमने जो है डिवाइडेड कर दिया 5 कैप्सूल्स के अंदर 50-50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये जो क्लास है फ्रेंड्स हमारी पाउडर इनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल जो है डिवाइडेड पाउडर की जो है कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है इस क्लास का पर्पस हुआ और इस क्लास को जो है किस वजह से हम जो है डिवाइडेड पाउडर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम इस तरीके से जो है समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम फ्रेंड्स कैचेट्स और कैप्सूल को जो है अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बेसिकली ये होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे कैचेट्स की कि कैचेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो कैचेट्स क्या होते हैं, कैचेट्स को फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वेफर कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल की तरह ही होते हैं ये, ठीक है, इन्हें वेफर कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम जो है ऐसे पाउडर ड्रग जिनका जो टेस्ट अच्छा खासा नहीं होता है उनके अंदर जो है कैचेट्स के अंदर हम फिल करते हैं, पैक करते हैं, इनक्लोज करते हैं, ठीक है। और जो है कैचेट्स को जो फ्रेंड्स हम हिंदी में जो है कैचेट्स बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको कैसे बोलते हैं कैसेट्स, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरीके से जो है मतलब इनको जो है इंग्लिश में अलग तरीके से मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से बोला जाता है और हिंदी में मतलब अलग तरीके से बोला जाता है। हिंदी में हम कैचेट्स बोलते हैं, कैचेट बोलते हैं, और हिंदी में कैसे बोलते हैं कैसेस, ठीक है। तो आप जो है अलग अलग नाम से जो है फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी कैचेट्स की, ठीक है। तो दीज आर solid unit dosage form of medicament in which powder drugs enclosed in a tasteless sheet which is made by pouring a mixture of rice flour and water between two hot polishing revolving cylinder. The water is evaporate and the sheet of wafer is formed is called cachettes, ठीक है। तो कैचेट्स क्या होते हैं, कैचेट्स एक प्रकार की आपकी सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, जिस तरीके से आपके कैप्सूल और टैबलेट वगैरह जो होती है, जो कि सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है आपकी कैप्सूल और टैबलेट, उसी तरीके से आपके जो कैचेट्स होते हैं ये भी आपकी क्या होती है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है, मेडिकामेंट की, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो पाउडर जो ड्रग्स होती है जिनका टेस्ट अच्छा खासा नहीं होता उनको हम जो है कैचेट्स के अंदर भरते हैं, पैक करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। और जो कैचेट्स होती है फ्रेंड्स वो जो है टेस्टलेस सीट होती है, ठीक है, इसका अपना कुछ टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही हम जो है पाउडर ड्रग्स जिनका जो टेस्ट जो है अच्छा खासा नहीं होता उनको जो है हम कैचेट्स के अंदर जो है फिल कर देते हैं, भर देते हैं और कैचेट्स के अंदर जो है पैक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम कैचेट्स को लेते हैं तो कैचेट्स का तो अपना जो है कोई टेस्ट होता नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो मुंह में जो है कैचेट्स का अपना कोई टेस्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो हम मुंह में जैसे कैचेट्स को लेंगे और फिर डायरेक्टली जो है उसको निगल जाएंगे तो वो जो है डायरेक्टली पेट के अंदर चल जाएगी और उसके अंदर जो भी पाउडर ड्रग भरी थी, ठीक है, वो वहाँ पर रिलीज हो जाएगी जब हमारा कैचेट्स जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कैचेट्स की हेल्प जो है किसी भी पाउडर ड्रग को जो है हम ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है, जो कि जिसका जो टेस्ट है वो अच्छा खासा नहीं है, ठीक है, या फिर उसको लेने में जो है डिफिकल्टी आ रही है, वॉमिटिंग या नोजियस वगैरह की जो है समस्या आ रही है, ऑर्डर जो है उनका जो अच्छा खासा नहीं है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस पाउडर ड्रग की हमारे पेशेंट के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर नहीं क्रिएट होंगी हमारे कैचेट्स और कैप्सूल की वजह से, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कैचेट्स होते हैं ना, ठीक है, इनको कैसे बनाया जाता है, विच इज मेड बाई पुअरिंग ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लावर एंड वाटर बिटवीन टू हॉट एंड पॉलिशिंग रिवॉल्विंग सिलेंडर,
ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, राइस फ्लावर एंड वाटर का जो हम क्या कर लेते हैं, मिक्सचर ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, पुअर करते हैं किसमें, 2 हॉट एंड पॉलिशिंग रिवॉल्विंग सिलेंडर में। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो वाटर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेट होगी। ठीक है। तो सीट ऑफ वेफर इज फॉर्मेड इज कॉल्ड कैचेट्स। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे वाटर आपका एवापोरेट हो जाएगा तो वेफर की एक सीट बन जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैचेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कैचेट्स हैं जिनको इस तरीके से मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे कैचेट्स के यूज़ क्या हैं। ठीक है। तो कैचेट्स आर यूज टू इनक्लोज नोजियस एंड डिसएग्रेबल पाउडर। वही बात है कि ऐसी पाउडर ड्रग जिनका जो है टेस्ट अच्छा खासा नहीं होता, स्वाद में जो है बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, जिनको हमारा पेशेंट जो है डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकता। ठीक है। तो ऐसी पाउडर ड्रग को हम कैचेट्स के अंदर पैक कर देते हैं ताकि, और कैचेट्स की हेल्प से जो है उस पाउडर ड्रग को जो है लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो जो वॉमिटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पेशेंट को, वो जो है कैचेट्स की वजह से नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा जो कैचेट्स होते हैं ना, ठीक है, ये अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स डिफरेंट साइज़ में। आपको डिफरेंट साइज़ में ये जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे कैप्सूल जो है डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपके कैचेट्स होते हैं ये भी आपको डिफरेंट साइज़ में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपकी जो ड्रग्स होती है उसको जो है होल्ड कर सकते हैं। आप कितनी क्वांटिटी में ये जो है उस ड्रग को होल्ड कर सकते हैं हमारे कैचेट्स। ठीक है। तो 0.2 से 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग को ये जो है हमारे कैचेट्स जो है होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर हम जो है इतनी क्वांटिटी में उस पाउडर ड्रग को जो है भर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पहला यूज हुआ हमारे कैचेट का। ठीक है। अब सेकेंड यूज क्या आता है हमारे कैचेट का। ठीक है। तो कैचेट्स आर आल्सो नोन एज वेफर कैप्सूल, यानी कि हम कैचेट्स को जो है वेफर कैप्सूल भी जो है कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दे आर क्वाइट हार्ड टू स्वेलो। ठीक है। तो यानी कि जब हम कैचेट्स को जो है निगलते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको निगलते हैं तो इनको जो है लेने में थोड़ी सी क्या रहती है फ्रेंड्स, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत में क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं जब हम इनको निगलते नहीं है। ठीक है। तो निगलने से पहले क्या रहते हैं, क्वाइट हार्ड, लेने में डिफिकल्टी होती है, थोड़ी सी हार्ड होते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा एज सच बट दे आर सॉफ्टेंड बाई डीपिंग इन वाटर इन फ्यू सेकेंड। ठीक है। लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि जैसे ये वाटर के संपर्क में आते हैं ना फ्रेंड, ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं। ठीक है। तो आफ्टर स्वेलोइंग कैचेट्स गेट डिसइंटीग्रेट एंड ड्रग रिलीज। ठीक है। तो जब हम कैचेट्स को जो है फ्रेंड्स निगलते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके पेट में जाएंगे। पेट में क्या रहता है, फ्लूइड वगैरह रहता है, पानी वगैरह भरा होता है, HCl वगैरह रहता है। ठीक है। तो उसके संपर्क में आते ही ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद में इसके अंदर जो भी ड्रग भरी हुई थी, पाउडर ड्रग भरी हुई थी, जिसका जो टेस्ट है वो अच्छा खासा नहीं था, वो डायरेक्टली आपके पेट के अंदर रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कैचेट्स जो है, ठीक है, उनको हम निगलते हैं और इस तरीके से ये जो है पेट के अंदर जाते हैं और ड्रग को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई हमारे कैचेट्स की बात। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कैप्सूल की। कैप्सूल क्या होते हैं। ठीक है। तो कैप्सूल के बारे में तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं, बीमार पड़ते हैं तो कभी ना कभी आपने कैप्सूल तो जो है लिया ही होगा। ठीक है। लेकिन कैप्सूल में भी फ्रेंड्स कुछ कहानी होती है जिनके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है। आपकी एक सब्जेक्ट आएगी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेमेस्टर में। ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप कैप्सूल्स के बारे में अच्छे से जो है डीपली पढ़ोगे, कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप के जो है कैप्सूल वगैरह होते हैं। ठीक है। कैसे जो है इनका प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है, कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है। तो कैप्सूल क्या होते हैं। ठीक है। तो दीज आर द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है। सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है हमारी ड्रग की। ठीक है। कैप्सूल्स आर स्मॉल बॉक्सेस एंड सेल मेड अप ऑफ मेनली जिलेटिन एंड अदर एडिटिव। यानी कि आपके जो कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली किसके बने होते हैं, जिलेटिन के। ठीक है। इसके अलावा और भी अदर एडिटिव्स के मतलब बने होते हैं, लेकिन मेनली जो है ये जिलेटिन के ही जो है बने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स कैप्सूल जो है 2 तरीके के होते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ठीक है। एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है। ये 2 तरीके के कैप्सूल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दे आर मेड इन 2 हाल्व। ठीक है। एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड बॉडी एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड कैप। यानी कि आपके जो कैप्सूल होते हैं उसके अंदर 2 हाल्व होते हैं। ठीक है। जिसमें आपका जो लोअर पार्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, मतलब चौड़ाई में मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। तो उसको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। ठीक है। बॉडी का पार्ट जो होता है वो फ्रेंड्स लंबाई में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। और कैप जो होता है वो लंबाई में छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में वो बड़ा होता है। ठीक है। तो बॉडी के ऊपर हम कैप को फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक प्रकार से मतलब ढक देते हैं। ठीक है, जुड़ देते हैं।
ठीक है। तो जो कैप्सूल होते हैं फ्रेंड्स उसके अंदर दो हाल्व होते हैं, दो पार्ट होते हैं एक प्रकार से। लोअर पार्ट को हम बॉडी कहते हैं और अपर पार्ट को हम कैप कहते हैं। ठीक है। द पाउडर इज फिल्ड इन द बॉडी पार्ट। हम जो पाउडर ड्रग जो कि टेस्ट में कड़वी होती है, ठीक है, उसको जब हम फिल करते हैं ना, तो कौन से पार्ट के अंदर फिल करते हैं? आपके बॉडी पार्ट के अंदर फिल करते हैं। ठीक है। एंड द कैप इज स्लाइटली स्लिड ओवर द बॉडी। ठीक है। और उसके बाद में जो हमारी कैप होती है उसको आपके जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके ऊपर उसको क्या कर देते हैं? स्लाइटली स्लिड ओवर द बॉडी। ठीक है। उसके ऊपर मतलब एक बार जुड़ देते हैं, जैसे हम ढक्कन जुड़ते हैं ना बोतल का। ठीक है। तो उस तरीके से उसको हम जो है मतलब पैक कर देते हैं, जुड़ देते हैं। ठीक है। आपकी जो 5th सेमेस्टर है जिसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, वहाँ पर आप जो है कैप्सूल को कैसे मतलब फिलिंग करते हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग करते हैं। ठीक है। कैप्सूल फिलिंग मशीन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। व्हेन द कैप्सूल इज मतलब कैप्सूल इज क्लोज। ठीक है। यानी कि कैप्सूल को जब बंद करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो आपकी जो कैप होती है, ठीक है, उसको बॉडी के ऊपर स्लाइटली स्लिड कर देते हैं। ठीक है। मतलब जुड़ देते हैं। ठीक है। तो उससे आपका जो कैप्सूल है वो क्लोज होता है। ठीक है। और इस प्रकार से हमारा एक कैप्सूल जो है, एक प्रॉपर कैप्सूल जो है बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं? कैप्सूल होते हैं। ठीक है। दीज कैन मास्क द ऑडर एंड टेस्ट ऑफ अनप्लीजेंट मेडिकामेंट एंड आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस एंड ईजी टू स्वेलो ड्यू टू इट्स स्लीपरी नेचर। ठीक है। तो कैप्सूल के यूज क्या क्या है कि तो कैप्सूल का यूज यही है कि ऐसी ड्रग्स जो कि स्वाद में कड़वी होती है, ठीक है, ऐसी पाउडर ड्रग जो कि स्वाद में कड़वी होती है, जिनको हम ले नहीं सकते, ठीक है, डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में, ठीक है, तो उनको जो है कैप्सूल के अंदर डाल दिया जाता है, भर दिया जाता है और कैप्सूल के अंदर पैक कर दिया जाता है। ठीक है। ताकि पेशेंट जो है ईजिली ले सके। ठीक है। क्योंकि कैप्सूल को जैसे हम निगलते हैं, ठीक है, तो वो जो है डायरेक्टली जो है पेट के अंदर चला जाता है, वहाँ पर जाकर वो डिसॉल्व हो जाता है, पिघल जाता है और आपकी जो ड्रग है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो कैप्सूल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, दिखने में अच्छे खासे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ईजी टू स्वेलो ड्यू टू इट्स स्लिपरी एक्शन। ठीक है। इसके अलावा लेने में जो है इनको आसानी होती है। ठीक है। तो क्योंकि इनका जो है स्लिपरी एक्शन जो है, स्लिपरी नेचर होते हैं, स्लिप करते हैं मतलब। ठीक है। जैसे आप लेते हो मुंह में तो मतलब ईजिली मतलब स्लिपरी एक्शन नेचर होता है, तो इस वजह से ये जो है पेट के अंदर ईजिली चले जाते हैं। ठीक है। और नहीं जाते हैं तो पानी तो वैसे भी आप पीते ही हो कैप्सूल लेने के बाद। ठीक है। तो वो तो वैसे भी चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे कैप्सूल के यूजेस हैं कि हमारा जो कैप्सूल है वो मास्क करता है ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द अनप्लीजेंट मेडिकामेंट, यानी कि ऐसे मेडिकामेंट, ऐसे पाउडर मेडिकामेंट जिनका जो ऑर्डर और जो टेस्ट है वो अच्छा खासा नहीं होता है। ठीक है। तो उनको जो है हमारा कैप्सूल जो है मास्क कर देता है। ठीक है। क्योंकि हम उन जो है पाउडर ड्रग को अगर हम कैप्सूल के अंदर डाल देंगे तो कैप्सूल ऊपर से उसको पैक कर देगा और हम कैप्सूल को ईजिली ले लेंगे। ठीक है। और ये अट्रैक्टिव होते हैं अपीयरेंस में। ठीक है। ईजी टू स्वेलो, ठीक है, लेने में आसानी होती है। तो ये हमारे क्या है, यूजेज है हमारे कैप्सूल के। ठीक है। इसके अलावा आपके जो कैप्सूल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये अवेलेबल होते हैं 8 साइजेज में। ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर रेंजिंग फ्रॉम 000 जो कि सबसे लार्जेस्ट साइज होती है टू 5, ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है। ठीक है। यानी कि आपके जो कैप्सूल होते हैं ना फ्रेंड्स, ये 8 साइज के होते हैं। ठीक है। 000 से 5, 000 जो होती है ना फ्रेंड्स वो सबसे लार्जेस्ट साइज होती है हमारे कैप्सूल की। ठीक है। और 5 जो होती है ना फ्रेंड्स वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है। ठीक है। अब आपको जो है फ्रेंड्स ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि 000 जो है सबसे बड़ी साइज है और 5 जो है सबसे छोटी साइज है, ये क्या लॉजिक है? ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है जिसमें हम कैप्सूल के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो इसी तरीके से हमें जो है कैप्सूल की साइज के बारे में बताती है। ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कैप्सूल की 8 साइज को, ताकि और अच्छे से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे जो कैप्सूल है, ठीक है, वो 8 साइजेस के होते हैं। ठीक है। यानी 8 तरीके के होते हैं। ठीक है। यानी कि साइज में जो है 8 तरीके के जो है कैप्सूल होते हैं। ठीक है। सबसे जो बड़ी साइज होती है ना हमारे कैप्सूल की वो होती है 000। ठीक है। अगर हमारा कोई कैप्सूल है, ठीक है, वो 000 है तो वो सबसे लार्ज साइज होगी हमारे कैप्सूल की। ठीक है। फिर उससे छोटी साइज क्या होगी? 00। ठीक है। उससे छोटी साइज होगी हमारी सिंगल 0, फिर उससे छोटी साइज होगी 1, उससे छोटी साइज होगी 2, उससे छोटी साइज होगी 3 और उससे छोटी साइज होगी 4 और सबसे जो छोटी साइज होती है हमारे कैप्सूल की वो होती है 5। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कैप्सूल्स की क्या रहती है, साइज रहती है। ठीक है। गिनती के अकॉर्डिंग अगर हम देखें फ्रेंड्स,
ठीक है। तो 5 तो सबसे बड़ी साइज़ होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है वो ये कहती है कि ट्रिपल साइज़ है अगर किसी कैप्सूल की तो वो सबसे लार्ज साइज़ का कैप्सूल होगा, ठीक है। अगर डबल है 0 है तो वो उससे ट्रिपल 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। सिंगल 0 है तो वो डबल 0 से छोटा होगा, और अगर 5 है, ठीक है, तो वो सबसे छोटा होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट साइज का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे 8 साइजेस होती है हमारे कैप्सूल की, ठीक है। कैप्सूल 2 तरीके के होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन, मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी आप जो है इन चीज़ों को जो है आगे जाकर तो वैसे भी पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को फ्रेंड्स अगर आप पहले ही जो है अच्छे से अगर समझ लो, ठीक है, सीख लो, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आसान रहेगा चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अगली जो क्लास आती है ना फ्रेंड्स हमारे डिवाइडेड पाउडर की कैटेगरी में, ठीक है, वो आती है आपकी टैबलेट ट्राइचुरेट्स, ठीक है। अब टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होते हैं ना, इनको हम माउल्डेड टैबलेट भी जो है कहते हैं, ठीक है। टैबलेट ट्राइचुरेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय माउल्डिंग पाउडर इनटू टैबलेट। Molded tablet are flat, circular disc shape and usually contain a potent substances which is mixed with lactose, sucrose and dextrose etc. ठीक है। तो यानी कि जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होते हैं, ठीक है, इनको जो है हमारे जो डिवाइडेड पाउडर की जो है कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इसको जो है हम माउल्डेड टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है। और टैबलेट ट्राइचुरेट्स को बनाया कैसे जाता है, तो इसको जो है बनाने के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो पाउडर है उसकी जो है मोल्डिंग की जाती है इनटू टैबलेट के अंदर, ठीक है। यानी कि आपका जो पाउडर है उसकी मोल्डिंग की जाती है इनटू टैबलेट, ठीक है। यानी कि पाउडर से हम क्या करते हैं जो है टैबलेट बनाते हैं, ठीक है। और वो जो माउल्डेड टैबलेट बनती है वो फ्लैट होती है, सर्कुलर डिस्क शेप की होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो माउल्डेड टैबलेट होती है इसके अंदर क्या रहता है, एक पोटेंट जो है सब्सटेंस भी जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि मिक्स होता है आपके लैक्टोज, सुक्रोज एंड डेक्सट्रोज ईटीसी के साथ, ठीक है। पोटेंट सब्सटेंस क्या होता है, पोटेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिनकी अगर आप लो कंसंट्रेशन भी यूज़ करते हो या फिर स्मॉल कंसंट्रेशन भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन पर भी ये क्या रहता है कि मोर इफेक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको जो है ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे पोटेंट सब्सटेंस की, ठीक है। और अगर आप लेते हैं एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन, ठीक है, तो फिर आपको जो है सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पोटेंट सब्सटेंस या पोटेंट ड्रग की सीरियस टॉक्सिसिटी का भी जो है सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो पोटेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनकी ये खासियत रहती है कि ये स्मॉल कंसंट्रेशन पर, लो कंसंट्रेशन पर या बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन पर भी ये मतलब आपको एक अच्छा खासा और एक मैक्सिमम इफेक्ट दे देते हैं जितना कि आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं कि हैवी सब्सटेंस रहते हैं, हैवी ड्रग्स रहते हैं, मोर इफेक्टिव जो है सब्सटेंस रहते हैं, मोर पोटेंट सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस रहते हैं जिनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोर इफेक्टिव होते हैं लो कंसंट्रेशन पर भी, ठीक है। और इनको जो है मिक्स किया जाता है, और ये मतलब ये मिक्स होते हैं हमारे किसके साथ, लैक्टोज, सुक्रोज एंड डेक्सट्रोज के साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टैबलेट ट्राइचुरेट्स हैं जिन्हें हम माउल्डेड टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है पोटेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि मिक्स होता है आपके लैक्टोज, सुक्रोज और डेक्सट्रोज के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो माउल्डेड टैबलेट होती है वो फ्लैट होती है, सर्कुलर डिस्क शेप की होती है, ठीक है। इसके अलावा द apparatus यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट ट्राइचुरेट इज कॉल्ड टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो द apparatus यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट ट्राइचुरेट, यानी कि आप जो टैबलेट ट्राइचुरेट जिन्हें हम माउल्डेड टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो अपैरेटस, उनको जो है प्रिपेयर करने के लिए जो अपैरेटस यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड कहते हैं, ठीक है, जो किससे मिलकर बना होता है, स्टेनलेस स्टील से और प्लास्टिक वगैरह से जो है मिलकर जो है बना होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पाउडर को जो है मोल्ड करते हैं किसके अंदर, टैबलेट के अंदर, ठीक है। जनरली 50 से 250 टैबलेट ट्राइचुरेट कैन बी प्रिपेयर्ड एट ए टाइम फ्रॉम ए टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड, यानी कि आपका जो टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड है, ठीक है, उससे जो है एक टाइम में जो है आप कितनी टैबलेट बना सकते हो, कितनी टैबलेट ट्राइचुरेट बना सकते हो, 50 से जो है 250 जो है टैबलेट ट्राइचुरेट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं एट ए टाइम फ्रॉम ए टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड से, ठीक है। इसके अलावा यूजेस क्या क्या है हमारे टैबलेट ट्राइचुरेट के, ठीक है। तो हमारी जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होती हैं, ठीक है, आर यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। सबलिंगुअल यूज़ के लिए भी होती है, जैसे कि आपकी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट,
ठीक है। इसके अलावा दे मे आल्सो बी यूज इन कंपाउंडिंग प्रोसीजर बाय फार्मासिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि आपके जो टैबलेट ट्राइचुरेट है, ठीक है, इनको जो है किस में यूज़ किया जाता है, मे आल्सो यूज इन कंपाउंडिंग प्रोसीजर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे टैबलेट ट्राइचुरेट के फ्रेंड्स क्या हैं, यूजेज हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे बल्क पाउडर की। ठीक है, हमने जो हमारा पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ था उसको हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, एक था डिवाइडेड पाउडर और एक था बल्क पाउडर। ठीक है, डिवाइडेड पाउडर के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइडेड पाउडर क्या होता है। ठीक है, उसकी क्लासेस के बारे में जो है फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं, उनकी क्लासेस को जो है समझ चुके हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड पाउडर तो फ्रेंड्स आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ है, ठीक है, उसकी जो सेकंड क्लास आती है बल्क पाउडर, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बल्क पाउडर का मतलब तो फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे जो है बता ही दिया था कि बल्क पाउडर क्या होता है। ठीक है, जब मैंने डिवाइडेड पाउडर आपको जो है समझाया था शुरुआत में। ठीक है, तो बल्क पाउडर क्या होते हैं फ्रेंड्स, बल्क पाउडर जो होते हैं ना, ठीक है, इसका मतलब होता है सप्लाइड इन बल्क क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि बल्क पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जिनको सप्लाई किया जाता है बल्क क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो ऐसे जो पाउडर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बल्क पाउडर कहलाते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन पाउडर। ठीक है, इसके अलावा ठीक है एंटासिड के पाउडर आते हैं, लैक्सेटिव के पाउडर आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू टेक आउट द एग्जैक्ट डोज विद द हेल्प ऑफ म्यूजरिंग स्पून। ठीक है, इसके अलावा ये जो बल्क पाउडर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इनको जब कोई भी पेशेंट लेता है, ठीक है, तो उसकी जो है वो एग्जैक्ट डोज कैसे लेगा। ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट डोज लेने के लिए वो क्या करेगा, उसको म्यूजर करता है किसकी हेल्प से, स्पून की हेल्प से। ठीक है, तो उससे जो है वो म्यूजर करके जो है बल्क पाउडर की जो है एग्जैक्ट जो डोज होती है वो ले सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा टेक अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी कि ये जो बल्क पाउडर होते हैं, ठीक है, इनको जो है प्रिस्क्राइबर के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि प्रिस्क्राइबर जैसे इनको बताता है कि आपको इतनी क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है, इतनी आपको जो है डोज लेनी है, ठीक है, एक टाइम की। ठीक है, तो वो जो है प्रिस्क्राइबर के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को लेना चाहिए। ठीक है, द पॉपुलर बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर एंटासिड, लैक्सेटिव एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। ये आपके क्या है, पॉपुलर बल्क पाउडर हैं, यानी कि एग्जाम्पल है हमारे बल्क पाउडर के। ठीक है, इसके अलावा द बल्क पाउडर ओनली एडवाइज टू डिस्पेंस व्हेन द ड्रग्स आर नॉन पोटेंट। ठीक है, यानी कि आपके जो बल्क पाउडर होते हैं, ठीक है, इनको जो है डिस्पेंस करने की एडवाइस कब दी जाती है, जब आपकी जो ड्रग है, ठीक है, उस पाउडर के अंदर वो नॉन पोटेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो बल्क पाउडर है वो नॉन पोटेंट सबस्टांस या नॉन पोटेंट ड्रग से जो है मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है उसको जो है डिस्पेंस करने की जो है एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बल्क पाउडर पोटेंट सबस्टांस से मिलकर बना होगा फ्रेंड, ठीक है, तो फिर जो है हम उसको जो है बल्क क्वांटिटी में जो है फ्रेंड्स हम उसको जो है सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो बल्क पाउडर है अगर वो नॉन पोटेंट सबस्टांस से मिलकर बना हुआ है, नॉन पोटेंट ड्रग से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो आप उसको जो है मतलब आप उसको जो है बल्क क्वांटिटी में मतलब सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पोटेंट अगर सबस्टांस से मिलकर बना होगा अगर आपका बल्क पाउडर, ठीक है, तो हम उसको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोटेंट जो ड्रग्स होती है, ठीक है, उनकी एक खासियत रहती है कि वो बहुत हैवी ड्रग्स होती है। ठीक है, मोर इफेक्टिव होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती है, लो कंसंट्रेशन पर, स्मॉल कंसंट्रेशन पर भी वो अपना जो एक्शन है, ठीक है, मोर इफेक्टिव जो है वो होती है लो कंसंट्रेशन पर भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन मतलब वो शो कर देती है अपना। ठीक है, तो इस वजह से जो है बल्क पाउडर जो है इस वजह से जो है बल्क पाउडर अगर पोटेंट सबस्टांस से मिलकर बनाओ तो इसको जो है डिस्पेंस करने की जो एडवाइस नहीं दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है बल्क पाउडर अगर नॉन पोटेंट ड्रग से मिलकर बना है, नॉन पोटेंट सबस्टांस से मिलकर बना है, ठीक है, तभी जो है इसको जो है डिस्पेंस करने की जो है एडवाइस दी जाती है। ठीक है, क्योंकि नॉन पोटेंट सबस्टांस की फ्रेंड्स ये खासियत रहती है कि ये लेस इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, लो कंसंट्रेशन पर, स्मॉल कंसंट्रेशन पर इनका जो है इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो फिर इनका इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, लार्ज कंसंट्रेशन में जो है इनको जो है यूज़ करना पड़ता है इनका जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो कई बार अगर आपका जो पेशेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा डोज ले लेता है, जितनी डोज वो उसको लेनी चाहिए उससे एक्स्ट्रा डोज भी अगर वो बल्क पाउडर की ले लेता है,
ठीक है। तो नॉन पोटेंट सब्सटेंस होने की वजह से उसको मतलब इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी वगैरह, सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना, मतलब साइड इफेक्ट वगैरह का सामना करना इतना मतलब ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशंस का सामना करना नहीं पड़ेगा, सीरियस टॉक्सिसिटी वगैरह का सामना करना नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ नॉन पोटेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारा जो है एडवांटेज है हमारे नॉन पोटेंट सब्सटेंस का। ठीक है, अगर इनको हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी यूज़ कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब हमको जो है साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है इनका। ठीक है, तो आपका जो बल्क पाउडर होता है फ्रेंड्स वो नॉन पोटेंट सब्सटेंस से जो है मिलकर बना होना चाहिए, नॉन पोटेंट ड्रग से मिलकर बना होना चाहिए, तभी जो है बल्क पाउडर को जो है डिस्पेंस करने की जो है एडवाइस दी जाती है। ठीक है, बिकॉज पेशेंट्स हैव टू मेजर द डोज देमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है कि जो डोज को जो है उसको उनको जो है खुद से ही जो है मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो दे मे डू सम मिस्टेक विल मेजरिंग द डोज। ठीक है, तो जब वो डोज को जो है खुद से ही मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ मिस्टेक वगैरह कर सकते हैं, कुछ गलती वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है मतलब जितनी डोज लेनी चाहिए उससे वो जो है एक्स्ट्रा डोज भी ले लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मे क्रिएट द कंडीशन ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है टॉक्सिसिटी वगैरह भी जो है जनरेट हो सकती है, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा डोज लेगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए उससे अगर वो ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी वगैरह का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका बल्क पाउडर में अगर पोटेंट सब्सटेंस हैं, ठीक है, तो उसको जो है अगर पोटेंट सब्सटेंस से मिलकर अगर कोई पाउडर प्रिपेयर किया जाता है तो उसको जो है बल्क क्वांटिटी में जो है सप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स क्या होता है कि उनको क्या करना पड़ता है कि जो बल्क पाउडर होता है, ठीक है, उसकी डोज को जो है खुद से मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा क्वांटिटी में डोज ले लेंगे पोटेंट सब्सटेंस की, उसको जो तो उनको जो है कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स, टॉक्सिसिटी वगैरह का जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकती है, कुछ साइड इफेक्ट वगैरह क्रिएट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पाउडर नॉन पोटेंट सब्सटेंस से मिलकर बना है, ठीक है, तो आपका जो अगर मान लीजिए आपका जो पेशेंट है, ठीक, अगर वो गलती कर सकता है या फिर जितनी डोज उसको लेनी चाहिए उससे अगर एक्स्ट्रा डोज भी अगर वो ले लेता है, ठीक है, तो नॉन पोटेंट सब्सटेंस होने की वजह से उसको मतलब इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी या कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स का, ठीक है, या फिर ज़्यादा जो है सीवियर साइड इफेक्ट का सामना करना जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पोटेंट और नॉन पोटेंट सब्सटेंस में एक बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है, इंटरनली यूज बल्क पाउडर्स आर सप्लाइड, ठीक है, इन पाउडर फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो यानी कि आपके जो इंटरनली यूज जो बल्क पाउडर्स होते हैं इनको जो है पाउडर फॉर्म में सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, या फिर इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में जो है फ्रेंड्स जो है सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा क्या है, बल्क पाउडर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, वो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे पाउडर का जो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, वो आता है पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूजेस। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर हम ऐसे पाउडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर द पाउडर सप्लाइड इन बल्क फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी कि ये जो पाउडर्स होते हैं ये सप्लाई किए जाते हैं बल्क में फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए। बल्क मतलब यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप गर्मियों के टाइम पे जो है नवरत्न कूल के जो है पाउडर लगाते हो। ठीक है, इसके अलावा गर्मियों के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आते हैं, परस्पायरेशन वगैरह होने लगती है। ठीक है, तब भी आप जो है पाउडर वगैरह लगाते हो ताकि जो है पसीने वगैरह को कम किया जा सके, परस्पायरेशन को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो वो जो पाउडर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बल्क क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं, बल्क में जो है सप्लाई किए जाते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा द पाउडर मिंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यूजुअली कंटेंट नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि ऐसे पाउडर जो कि एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होता है उनका, एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो जो है नॉन पोटेंट सब्सटेंस से जो है मिलकर बने होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पाउडर्स जो कि एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इनको जो है सप्लाई किया जाता है कार्डबोर्ड में, ग्लास में एंड प्लास्टिक कंटेनर वगैरह होते हैं ना, तो उनके अंदर मतलब इनको जो है सप्लाई किया जाता है। ठीक है, विच आर ऑफ्टन डिज़ाइन फॉर द स्पेसिफिक मेथड ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इनको जो है कार्डबोर्ड, ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो है इनको जो है सप्लाई किया जाता है। ठीक है, द कंटेनर शुड बियर ए लेबल इंडिकेटिंग दैट द पाउडर इज मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ऐसा कोई पाउडर जो कि एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है,
ठीक है। तो उसका जो कंटेनर होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रॉपर लेबल होना चाहिए, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करता हो या फिर उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि ये जो पाउडर है, ठीक है, वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए, आप इसको जो है इंटरनली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर लेबल नहीं होगा किसी भी कंटेनर के ऊपर, चाहे वो इंटरनली यूज़ किया जाता हो या फिर वो जो पाउडर है वो एक्सटर्नली यूज़ किया जाता हो, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर उसके कंटेनर के ऊपर लेबल नहीं होगा तो आपका जो पेशेंट है, ठीक है, वो उसको गलत तरीके से ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पाउडर एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उस लेबल के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो क्या पता कि पेशेंट जो है वो इंटरनली भी ले सकता है, यानी कि बॉडी के अंदर भी ले सकता है, जबकि आपका जो पाउडर है वो एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपके जो पाउडर होते हैं उसका जो कंटेनर होता है उसके ऊपर जो है लेबल होना चाहिए एक प्रॉपर, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये जो पाउडर है वो इंटरनली यूज़ किया जाता है या फिर एक्सटर्नली जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेबल मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ऐसे पाउडर्स के बारे में, ठीक है, जो कि एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम एक एक करके जो है बात करेंगे कौन कौन से पाउडर्स हैं, ठीक है। तो द पाउडर्स विच आर कॉमनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आर एज फॉलो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पाउडर आता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आता है आपका डस्टिंग पाउडर, ठीक है। ये सबसे पहला पाउडर है, ठीक है, जिसको हम जो है एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फ्रेंड्स ये जो डस्टिंग पाउडर है ना, इसके ऊपर पहले तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। स्टार मार्क क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपके सिलेबस में है, ठीक है। डस्टिंग पाउडर का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है, तो एग्जाम में ये जो है क्वेश्चंस, इससे जो है क्वेश्चंस बन सकता है कि डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं, ठीक है। बड़ा भी क्वेश्चन बन सकता है या फिर 2 नंबर में भी जो है बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है तो स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डस्टिंग पाउडर के बारे में बात कर लेते हैं, डस्टिंग पाउडर होते क्या है, ठीक है। तो दीज पाउडर्स आर सप्लाइड एक्सटर्नली ऑन लोकल साइट बट आर नॉट मींट फॉर सिस्टमिक एक्शन, ठीक है। तो आपके जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इनको सप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली ऑन लोकल साइट बट आर नॉट मींट फॉर सिस्टमिक एक्शन, ठीक है। इनको मतलब एक्सटर्नली मतलब सप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल यूज़ के लिए ये होते हैं, ठीक है। आपकी जो लोकल साइट होती है, लोकल साइट मतलब यानी कि जो स्किन वगैरह होती है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर कई बार खुजली वगैरह होने लगती है, कुछ इरिटेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर मतलब डस्टिंग पाउडर को उस जगह पर लगा लोगे तो वो जो है ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो डस्टिंग पाउडर होते हैं फ्रेंड्स, ये सिस्टम के एक्शन के लिए नहीं होते, यानी कि आप इनको जो है बॉडी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्सटर्नली जो है यूज़ किए जाते हैं, लोकल साइट पर जो है यूज़ किए जाते हैं, यानी कि स्किन वगैरह जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर इनको जो है अप्लाई किया जाता है आपके डस्टिंग पाउडर को, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डस्टिंग पाउडर, ठीक है, कि हमारा जो डस्टिंग पाउडर है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है आपका जो डस्टिंग पाउडर होता है फ्रेंड्स, वो होमोजीनस होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो है नॉन इरिटेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जब आप डस्टिंग पाउडर को आपकी स्किन के ऊपर आप अप्लाई करो तो कोई भी इरिटेशन वगैरह आपको जो है वहाँ पर महसूस ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका डस्टिंग पाउडर है वो बहुत ही फाइन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रीली फ्लोइंग होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, वो फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीज़न के अंदर जो है प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि बहुत ही फाइन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डस्टिंग पाउडर है उसके अंदर गुड एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन जो है कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो स्किन है, ठीक है, उसके ऊपर जब आप इसको मतलब अप्लाई करो तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन इसका जो है अच्छे से मतलब हो जाए आपकी स्किन के ऊपर, ताकि आपको ये एक अच्छा खासा एक्शन मतलब डस्टिंग पाउडर का देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो डस्टिंग पाउडर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि ये जो है आपकी जो स्किन है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखे आपके डस्टिंग पाउडर, ठीक है। किससे? अगेंस्ट इरिटेशन कॉज बाय फ्रिक्शन, मॉइस्चर एंड केमिकल इरिटेंट, ठीक है। तो यानी कि मॉइस्चर, फ्रिक्शन या जो केमिकल इरिटेंट होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो स्किन है उसके ऊपर कुछ इरिटेशन वगैरह होने लगती है, ठीक है, तो जो है आपकी स्किन को जो है आपके जो डस्टिंग पाउडर है वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए आपके फ्रिक्शन, मॉइस्चर और केमिकल इरिटेंट वगैरह से, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपके डस्टिंग पाउडर की, ठीक है। तो हमने डस्टिंग पाउडर देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर, ठीक है, यानी कि आपका जो डस्टिंग पाउडर है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है हमारे डस्टिंग पाउडर के अंदर वो होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा बोरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च भी आपके जो है डस्टिंग पाउडर के अंदर जो है प्रेजेंट होता है,
ठीक है। इसके अलावा कुछ नेचुरल मिनरल सबस्टांस लाइक केओलिन एंड टाल्क, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपके डस्टिंग पाउडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कहें हमारा जो डस्टिंग पाउडर है वो जो है इनसे मिलकर जो है बना होता है, ठीक है। तो हमने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर ली है हमारे डस्टिंग पाउडर की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डस्टिंग पाउडर होता है, ठीक है, उसकी हमें डिस्पेंसिंग जो है किस तरीके से मतलब करनी चाहिए हमारे डस्टिंग पाउडर की, ठीक है। तो सिफ्टर टॉप कंटेनर आर जनरली यूज फॉर डिस्पेंसिंग डस्टिंग पाउडर, ठीक है। तो डस्टिंग पाउडर को डिस्पेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिफ्टर टॉप कंटेनर का जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कंटेनर क्या करते हैं कि आपको जो डस्टिंग पाउडर होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, एयर से, मॉइस्चर से और कंटामिनेशन से, ठीक है। तो इनसे जो है आपका जो डस्टिंग पाउडर है वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, अगर आप सिफ्टर टॉप कंटेनर का जो है यूज़ करते हो डस्टिंग पाउडर को डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका जो डस्टिंग पाउडर है वो एयर, मॉइस्चर या कंटामिनेंट से बचा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी पर जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी ख़राब नहीं होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। हमारा जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह वगैरह उसके अंदर जो है नहीं जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार से मतलब आपका जो डस्टिंग पाउडर है वो मतलब सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो डस्टिंग पाउडर है उसकी ये डिस्पेंसिंग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डस्टिंग पाउडर है उसके यूज़ क्या क्या है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो डस्टिंग पाउडर होता है ना फ्रेंड्स, इसके डिफरेंट तरीके के जो है यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से सबसे पहला जो यूज़ होता है हमारे डस्टिंग पाउडर का वो है लुब्रिकेंट, ठीक है। हमारा जो डस्टिंग पाउडर होता है फ्रेंड्स वो लुब्रिकेंट की तरह जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स वो एक प्रकार से ऐसे मतलब सबस्टांस होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगी फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, ठीक है। तो यानी कि पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है लुब्रिकेंट की तरह जो है यूज़ करते हैं हम डस्टिंग पाउडर को, ठीक है। तो डस्टिंग पाउडर जो है आपका लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपके जो फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देता है, जिससे आपका जो पाउडर है उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पहला तो यूज़ ये है आपके डस्टिंग पाउडर का, ठीक है। सेकंड यूज़ क्या क्या हो सकता है हमारे डस्टिंग पाउडर का, वो है प्रोटेक्टिव, ठीक है। हमारा जो डस्टिंग पाउडर होता है ये जो है हमारी जो स्किन है, ठीक है, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करता है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, लाइक सनलाइट वगैरह जो होती है ना, तो उससे जो है हमारा जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, वो हमारी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करता है सनलाइट वगैरह से, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वो जब टेस्ट मैच वगैरह खेलते हैं धूप वगैरह में, ठीक है, तो वो जो है अपने फेस के ऊपर कुछ पाउडर सा कुछ क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो फेस है वो सनलाइट वगैरह से बचा रहे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, ये भी हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाहरी वातावरण से, कुछ सनलाइट वगैरह से, ठीक है, डस्ट वेस्ट वगैरह से हमारे जो है स्किन को जो है बचा कर रखता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो डस्टिंग पाउडर है ये प्रोटेक्टिव एक्शन भी शो करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डस्टिंग पाउडर है फ्रेंड्स वो कौन सा एक्शन शो करता है, एंटी प्रूराइटिक्स एक्शन जो है ये शो करता है, ठीक है। एंटी प्रूराइटिक्स क्या होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इससे ये मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्किन है उसमें इचिंग होने लगती है, ठीक है। और ये इचिंग किसके कारण हो सकती है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह के कारण हो सकती है, एक्जिमा, सनबर्न, ठीक है। इसके अलावा पैसोराइसिस वगैरह के कारण, कुछ फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट के कारण हो सकती है, ठीक है। तो इनकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमें जो है इरिटेशन वगैरह देखने को मिलती है, इचिंग वगैरह जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो एंटी प्रूराइटिक्स जो एक्शन जो होता है वो यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इचिंग हो रही है, ठीक है, उससे हमें जो है मतलब रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डस्टिंग पाउडर होता है, ठीक है, वो एक प्रकार से कौन सा एक्शन शो करता है, एंटी प्रूराइटिक्स जो है एक्शन जो है होता है वो यहाँ पर जो है शो करता है। इस तरीके से जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी प्रूराइटिक्स की तरह, ठीक है। इसके अलावा और क्या यूज़ हो सकते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर के, कि हमारा जो डस्टिंग पाउडर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो एब्जॉर्बेंट की तरह भी जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटरी पोर्शन को,
ठीक है, ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, आपके जो घाव वगैरह होते हैं उनके अंदर से जो पस वगैरह निकलता रहता है, पानी वगैरह सब निकलता रहता है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हम डस्टिंग पाउडर वगैरह को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है उस मतलब वाटरी पोर्शन को, ठीक है, और क्या हो जाता है वहाँ पर गेट स्टक ऑन दैट पार्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो जिस पार्ट पर आपने जो है डस्टिंग पाउडर को अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करते हैं जहाँ से वो जो पानी वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो जाता है वो मतलब स्टक हो जाता है, स्टक मतलब यानी कि वहाँ पर मतलब चिपका रह जाता है, मतलब चिपक जाता है लंबे समय तक, ठीक है, तो वो जो पानी वगैरह पस वगैरह निकलता रहता है तो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और वहीं पर मतलब चिपका रहता है, ठीक है, तो एज ए एब्जॉर्बेंट की तरह भी मतलब आपका जो डस्टिंग पाउडर है वो काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डस्टिंग पाउडर है वो एंटीसेप्टिक जो है प्रॉपर्टी शो करता है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है, तो स्किन को जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है हम डस्टिंग पाउडर का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है, ठीक है, और आपका जो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है इनकी वजह से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसको जो है भी जो है रोकने का काम करता है आपका डस्टिंग पाउडर, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है, यहाँ पर है हार्मफुल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हार्मफुल, ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिए कि इसका पूरा मीनिंग है हार्मफुल, ठीक है। तो आपका जो डस्टिंग पाउडर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी ये मतलब शो करता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर के? हमारा जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, वो कैसे यूज़ किया जाता है? एंटी पर स्प्रेंट्स की तरह भी जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एंटी पर स्प्रेंट्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं कि आपके जो स्वीट पसीना वगैरह आता है या जो परस्पायरेशन वगैरह आती है ना, यानी कि आपकी जो स्किन वगैरह होती है उस पर क्या होता है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आता है, ठीक है, तो उससे जो है आपके कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, उस स्वीट या परस्पायरेशन को कम करने के लिए, पसीना ना आए उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, डस्टिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, जो कि एज ए एंटी स्पिरेंट की तरह जो है मतलब एक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, यूज है हमारे डस्टिंग पाउडर के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक आप नोट भी डाल सकते हैं कि आपका जो डस्टिंग पाउडर है, ठीक है, उसको जो है ब्रोकन जो स्किन होती है उसके ऊपर जो है अवॉइड नहीं, मतलब उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए या फिर उससे जो है बचना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अगर कोई घाव हो जाता है, ये स्किन आपकी बहुत ज़्यादा कट फट जाती है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादातर जो है हमें डस्टिंग पाउडर को जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो है डस्टिंग पाउडर को जो है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मतलब एक प्रकार से डस्टिंग पाउडर के यूजेज हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डस्टिंग पाउडर, ठीक है, कि हमारा जो डस्टिंग पाउडर है उसकी कितने वो मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हालांकि जो है आपका जो सिलेबस है फ्रेंड्स उसमें जो है सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स वगैरह जो है नहीं पूछे हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में जब हम पढ़ते हैं डस्टिंग पाउडर को, ठीक है, तो डस्टिंग पाउडर के साथ साथ जो है हमें टाइप्स भी जो है पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाइप्स को भी जो है फ्रेंड्स जो है कवर करके चलेंगे, ठीक है, अगर आ जाए तो ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि डस्टिंग पाउडर के टाइप क्या है, ठीक है, तो हम लिख पाएंगे, ठीक है, और नहीं आता है, ठीक है, तब भी मतलब कोई भी परेशानी मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं कि डस्टिंग पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आपके जो डस्टिंग पाउडर होते हैं फ्रेंड्स ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेडिकल डस्टिंग पाउडर और एक होता है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है इनको जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेडिकल डस्टिंग पाउडर की, ठीक है। दे आर यूजुअली अप्लाइड ऑन सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस, ठीक है, तो यानी कि जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं वो सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस के ऊपर जो है अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो सुपरफिशियल स्किन जो होती है उसके ऊपर जो है अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्पोर्स ऑफ डेंजरस पैथोजेंस लाइक टिटनस, गैस, गैंग्रीन एंड एंथ्रेक्स, ठीक है। तो इन ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये कुछ क्या है, कुछ डेंजरस पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो कि हमारा जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो होता है फ्रेंड्स उसके अंदर एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से एडवांटेज है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से मतलब सही है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये उसके अंदर आपके डस्टिंग पाउडर मेडिकल डस्टिंग पाउडर के अंदर अगर ये स्पोर्स और डेंजरस पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे तो ये हमें क्या पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं,
ठीक है, तो ये फिर हमारे लिए क्या होगा, फिर एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं उनके अंदर जो है टिटनस, गैस, गैंग्रीन और एंथ्रेक्स वगैरह जो होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से एडवांटेज है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आर नॉट एडवाइज टू बी अप्लाइड ऑन ओपन वॉन्ट्स एंड एरियाज ऑफ ब्रोकन स्किन। ठीक है, यानी कि आपके जो खुले घाव होते हैं ना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़े जो घाव होते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर मतलब मेडिकल डस्टिंग पाउडर को फ्रेंड्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा कटी फटी है तो उसके ऊपर भी मेडिकल डस्टिंग पाउडर को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मेडिकल डस्टिंग पाउडर यहाँ पर जो है फ्रेंड्स एक टाइप मतलब कंप्लीट होती है डस्टिंग पाउडर की। ठीक है, सेकंड जो पाउडर आता है, मतलब सेकंड जो टाइप आती है हमारे डस्टिंग पाउडर की, वो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ठीक है, हमने मेडिकल डस्टिंग पाउडर देख लिया, अब सेकंड जो टाइप आती है वो आती है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ठीक है, ये क्या होता है, तो दे आर यूज्ड इन बॉडी कैविटी। ठीक है, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर कैसे कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, बॉडी कैविटीज़ के अंदर जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मेजर जो वॉन्ड्स होते हैं ना, बड़े घाव होते हैं, उनके ऊपर भी जो है इनको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑन बर्न, ठीक है, कई बार आप जल वल जाते हो तो उसके ऊपर भी जो है इनको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होते हैं ना इन्फेंट के, ठीक है, उनके ऊपर भी जो है इनको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो गर्भनाल होती है, जिसे हम हिंदी में गर्भनाल कहते हैं, ठीक है, इन्फेंट की। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है, उस पर भी जो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को जो है फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो है बॉडी कैविटीज़ में यूज़ किया जाता है, मेजर जो वॉन्ड्स होते हैं ना उनमें भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑन बर्न, ठीक है, कई बार आप जल जाते हो तो घाव वगैरह हो जाते हैं जलने की वजह से, तो उसमें ऊपर भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होते हैं इन्फेंट के, ठीक है, जिसे हम गर्भनाल कहते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है इनको जो है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मस्ट बी स्टरलाइज बिफोर देयर यूज़। ठीक है, तो जब आप सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का जब आप यूज़ करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो यूज़ करने से पहले क्या होना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, इसको जो है स्टरलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया का कोई कंटामिनेशन वगैरह इसके अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, अगर है तो स्टरलाइज करने से वो जो है वहाँ से जो है हट जाए। ठीक है, तो इसके अलावा दे यूजुअली कंटेन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, यानी कि आपके जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट जो है से जो है मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी जो है ये शो करता है आपका सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ठीक है, अब एंटी बैक्टीरियल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें क्लोरहेक्सिडिन हो सकता है, ठीक है, हेक्साक्लोरोफेन हो सकता है, ठीक है, स्टेरिलाइजेबल मेज स्टार्च और स्टेरिलाइज्ड टाल्क वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो कि आपके सर्जिकल डस्टिंग पाउडर के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डस्टिंग पाउडर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने डस्टिंग पाउडर देख लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखे थे कि डस्टिंग पाउडर के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने उसकी डिस्पेंसिंग वगैरह देख ली, यूजेस वगैरह देख लिए, टाइप भी देख ली हमने डस्टिंग पाउडर की कि दो तरीके के होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डस्टिंग पाउडर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, डस्टिंग पाउडर के बाद सेकंड जो हमारा पाउडर आता है जिसको हम एक्सटर्नली जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आता है इंसुफ्लेशंस। ठीक है, तो इंसुफ्लेशंस जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी एक प्रकार से जो है पाउडर से होते हैं। ठीक है, जिनका यूज जो हम जो है एक्सटर्नली जो है करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द इनहेलेशनल टाइप ऑफ पाउडर्स meant for introduce into the body cavities such as nose, throat, ear and vagina with the help of apparatus known as insufflator। ठीक है, तो जो इंसुफ्लेशंस जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या होते हैं, इनहेलेशनल टाइप ऑफ पाउडर्स होते हैं। ठीक है, जिनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें आपकी नोज, थ्रोट, ईयर और वेजाइना आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसुफ्लेशंस को जो है अप्लाई करने के लिए एक अपैरेटस भी जो है यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो है इंसुफ्लेशंस को जो है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, वो है आपका इंसुफ्लेटर। ठीक है, दोनों का जो है नाम फ्रेंड्स सिमिलर सा है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इस अपैरेटस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो है इंसुफ्लेशन जो कि एक इनहेलेशनल टाइप्स ऑफ पाउडर्स होते हैं, ठीक है, इसको जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी बॉडी कैविटीज़ के अंदर। ठीक है, अब इंसुफ्लेटर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं।
ठीक है। तो जो इंसुफ्लेटर होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या करता है, स्प्रे करता है आपके पाउडर को, ठीक है, इनटू ए स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में ऑल ओवर द साइट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ आपको जो है इंसुफ्लेशंस को जो है अप्लाई करना है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हो, इंसुफ्लेटर का यूज़ करके जो है आप इंसुफ्लेशन जो कि पाउडर है आपका, ठीक है, उसको जो है आप अप्लाई मतलब स्प्रे कर सकते हो उस जगह पर, ठीक है, एज ए इनटू ए स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में, ठीक है। कई बार आपने देखा हो सेंट भी आप लगाते हो कपड़े वगैरह पे, ठीक है, स्प्रे करते हो, ठीक है। तो उस तरीके से जहाँ जहाँ आपको जो है इंसुफ्लेशंस को अप्लाई करना है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हो, इंसुफ्लेटर का यूज़ करके जो आपका जो इंसुफ्लेशन पाउडर है उसको जो है मतलब स्प्रे कर सकते हो उस जगह पर जहाँ पर आपको अप्लाई करना है आपके इंसुफ्लेशन पाउडर को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका इंसुफ्लेटर जो है काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इंसुफ्लेशंस जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आर यूज टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, ठीक है। तो यानी कि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इंसुफ्लेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ईयर, नोज और जो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं ना, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के साथ जो है, ठीक है, एक प्रकार से हम इंसुफ्लेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या टू प्रोड्यूस ए सिस्टमिक इफेक्ट फ्रॉम ए ड्रग दैट इज डिस्ट्रॉय इन गट, गट मतलब आंत, ठीक है, यानी कि ऐसी कोई ड्रग्स, ठीक है, जिससे जो है अगर हम सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इंसुफ्लेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग क्या होती है, आपकी जो गट होती है, ठीक है, जिसे हम आंत कहते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई ड्रग्स जो कि गट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ऐसी ड्रग्स से सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुफ्लेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम इंसुफ्लेशंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईयर, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं ना, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के साथ जो है हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंसुफ्लेशंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ड्रग जिससे अगर हमें सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है, ठीक है, जो कि गट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इंसुफ्लेशंस का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पाउडर था जिसको हम एक्सटर्नली जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड जो पाउडर आता है हमारा, या फिर हम कहें हमारा जो तीसरा जो पाउडर आता है जिसको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, वो आता है स्नफ, ठीक है। स्नफ्स का यूज़ भी हम कैसे करते हैं, एक्सटर्नली जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स पर्टिकुलरली बाय पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। तो यानी कि जो स्नफ्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या रहती हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट की, ठीक है, जिसको इनहेल की जाती है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है, नाक के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलरली बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि जो ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, ठीक है, खासकर वो जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपके स्नफ जो होता है उसको इनहेल करते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्नफ्स होते हैं, ठीक है, ये और भी कुछ एक्शन शो करते हैं, जैसे कि डीकंजेस्टेशन एक्शन शो करते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक एक्शन भी ये जो है शो करते हैं। इसके अलावा जो है ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन भी जो है आपके जो स्नफ जो है वो शो करते हैं, ठीक है। स्नफ्स आर डिस्पेंस इन फ्लैट मेटल बॉक्सेस विद हैंगेड लीड, ठीक है। तो आपके जो स्नफ्स होते हैं इनको डिस्पेंस किया जाता है फ्लैट मेटल बॉक्स विद हैंगेड लीड, ठीक है। तो इनके अंदर जो है मतलब आपके स्नफ्स को जो है क्या किया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो स्नफ है वो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। चौथा जो पाउडर आता है फ्रेंड्स वो आता है आपका डेंटिफ्राइसिस, ठीक है। डेंटिफ्राइसिस को हम जो है टूथ पाउडर भी कहते हैं, डेंटल पाउडर भी जो है आपको देखने को मिल सकता है कुछ बुक्स में, ठीक है। तो अलग अलग नेम से ये मिल जाता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चाहे आप डेंटिफ्राइसिस कह लीजिए, चाहे टूथ पाउडर कह लीजिए, या डेंटल पाउडर आप कह लीजिए, ठीक है। ये आपका चौथा पाउडर है, ठीक है, हमारे पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ के क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नली जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेंटिफ्राइसिस इज ए पाउडर यूज टू क्लीन द टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश, ठीक है। तो डेंटिफ्राइसिस जो कि टूथ पाउडर्स होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, आपकी जो दांत वगैरह होती है ना, तो उनको जो है क्लीन करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए हम जो है इनका जो है यूज़ करते हैं डेंटिफ्राइसिस का, ठीक है। और इसके साथ जो है हम टूथ ब्रश जो होती है आपकी, ठीक है, उसकी हेल्प से जो है हम डेंटिफ्राइसिस को जो है दांतों के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं,
ठीक है। तो टूथब्रश की हेल्प से जब हम डेंटिफ्राइसिस को दांतों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे जो है आपके दांत जो है वो जल्दी से मतलब क्लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो जो आपके डेंटिफ्राइसिस होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? दांतों की सफाई के लिए करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश, यानी कि टूथब्रश की हेल्प से। ठीक है। इसके अलावा दे आर अवेलेबल एज ए टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, जेल एंड डेंटल क्रीम ETC। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो डेंटिफ्राइसिस है वो पाउडर की फॉर्म में तो अवेलेबल होते ही हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ये टूथ पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है, इसकी फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जेल, डेंटल क्रीम वगैरह की फॉर्म में भी जो है फ्रेंड्स ये अवेलेबल होते हैं आपके डेंटिफ्राइसिस। ठीक है। इसके अलावा आपके जो डेंटिफ्राइसिस कंपोस्ट ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। ठीक है। आपके जो डेंटिफ्राइसिस होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपके जो डेंटिफ्राइसिस होता है उसके अंदर क्या होता है? डिटर्जेंट पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्लीनिंग एक्शन जो है शो करता है। ठीक है। इनकी सफाई का काम करता है। ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक है, ये कौन सा एक्शन शो करता है? क्लीनिंग एक्शन शो करता है। एज ए डिटर्जेंट की तरह ये जो है काम करता है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो डेंटिफ्राइसिस जो होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हम टूथ पाउडर कहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एब्रेसिव्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो एब्रेसिव्स का भी जो है यूज़ किया जाता है आपके डेंटिफ्राइसिस में। ठीक है। जिसमें आपके अगर एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट आता है, प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये क्या है? एब्रेसिव्स है। ठीक है। जिनका यूज़ हम जो है आपके जो है डेंटिफ्राइसिस या फिर हमके टूथ पाउडर के अंदर जो है करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो सकते हैं हमारे डेंटिफ्राइसिस में? ठीक है। तो इसमें तीसरा जो एजेंट आता है वो आता है फ्लावरिंग एजेंट। ठीक है। तो आपके जो टूथ पाउडर होते हैं या फिर डेंटिफ्राइसिस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्लावरिंग एजेंट का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो कि क्या प्रोवाइड कराते हैं? फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट, अच्छा खासा टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें वोलेटाइल ऑयल आ जाती है आपकी, ठीक है, सैकरिन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या है? फ्लावरिंग एजेंट है। ठीक है। जिनका यूज़ हम करते हैं डेंटिफ्राइसिस में। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं हमारे डेंटिफ्राइसिस में? ठीक है। तो इसके अंदर मॉइस्चनिंग एजेंट का भी जो है यूज़ किया जाता है हमारे टूथ पाउडर या डेंटिफ्राइसिस में। ठीक है। जिसमें आपकी ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल वगैरह जो है एज ए मॉइस्चनिंग एजेंट की तरह जो है यूज़ किए जाते हैं हमारी डेंटिफ्राइसिस में, डेंटल पाउडर में। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो डेंटल पाउडर होता है उसके अंदर थिकनिंग एजेंट का भी जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके स्टार्च, ट्रेगागेंथ, सेलोज वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? आपके थिकनिंग एजेंट है। ठीक है। जिनका यूज़ हम जो है आपका जो डेंटल पाउडर होता है या डेंटिफ्राइसिस होता है, ठीक है, उसके अंदर हम इनका जो है यूज़ करते हैं एज ए थिकनिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? डेंटिफ्राइसिस हैं। ठीक है। तो हमने डेंटिफ्राइसिस की डेफिनेशन देख ली कि ये जो है दांतों को जो है दांतों की सफाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने इसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट की बात कर ली कि हमारे जो डेंटिफ्राइसिस है वो बेसिकली किन किन चीज़ों से जो है मिलकर बना होता है। ठीक है। डेंटिफ्राइसिस के बाद अगला जो हमारा पाउडर आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारा डॉस पाउडर। ठीक है। ये हमारा फ्रेंड्स जो है लास्ट पाउडर है, पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में। ठीक है। जिसको जो है हम एक्सटर्नली जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको जो हम जो है हिंदी में जो है डोस पाउडर बोलते हैं और इंग्लिश में जो हम कैसे बोलते हैं? ड्यूस पाउडर। ठीक है। तो जैसे आपको बोलना है बोल लीजिए। ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब डोस पाउडर होता क्या है? ठीक है। तो दीज पाउडर कैन बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटी एज एंटीसेप्टिक एंड क्लेंजिंग एजेंट। ठीक है। तो ये जो डोस पाउडर होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, इनको बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक और क्लेंजिंग एजेंट के तौर पर। क्लेंजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि सफाई का काम करते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेजाइनल यूज, यानी कि वेजाइना की जो साफ सफाई के लिए जो है एज ए क्लेंजिंग एजेंट के तौर पर जो है आपके जो है डूस पाउडर का जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो डोस पाउडर जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक, उनको जो है नेजल, ओटिक एंड ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो दे कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर नेजल, ओटिक एंड ऑप्थेल्मिक यूज़। ठीक है। तो नेजल के लिए, ओटिक मतलब जो आपके जो ईयर वगैरह होते हैं, कान वगैरह होते हैं, तो उनकी जो है साफ सफाई के लिए भी जो है इनका यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक और क्लेंजिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए भी जो है इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो आँख वगैरह होती है उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चले जाते हैं ना। ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ इरिटेशन वगैरह होने लगता है, तो उसकी जो है साफ सफाई के लिए भी जो हम इनका जो है यूज़ कर सकते हैं हमारे डोस पाउडर का। ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो डोस पाउडर्स जो होते हैं वो जनरली जो है डिस्पेंस किए जाते हैं आपके आइदर वाइट माउथ ग्लास बोतल वगैरह के अंदर एंड पाउडर बॉक्सेस के अंदर। ठीक है। विच प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयर एंड मॉइस्चर।
ठीक है। तो यानी कि आपके जो डोस पाउडर होते हैं इनको जो है डिस्पेंस किसके अंदर किस में किया जाता है, पाउडर बॉक्सेस वगैरह के अंदर किया जाता है। ठीक है, वाइड माउथ ग्लास बोटल्स वगैरह के अंदर किया जाता है। ठीक है, ताकि आपके जो डोस पाउडर है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, एयर और मॉइस्चर वगैरह की वजह से वो जो है आपका जो डोस पाउडर है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स हमारा डोस पाउडर है। ठीक है, जो यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है आपका जो पाउडर का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें जो आपके दो क्लासिफिकेशन आते हैं, पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ और पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो फिर तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।